हेलो एवरीबॉडी। तो आप सभी का स्वागत है केपी एस्ट्रोलॉजी के इस एक्सक्लूसिव सेशन में। आई नो बहुत ज्यादा अवेटेड एंड डिमांडेड टॉपिक था। काफी टाइम से आप लोग बोल रहे थे कि केपी एस्ट्रोलॉजी का सेशन चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया केपी एस्ट्रोलॉजी का बैच आए हुए भी। सो हेयर वी आर, आप सभी के सामने केपी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बातचीत करने के लिए आज ये सेशन रखा गया है, क्योंकि एक बेसिक क्रक्स, एक इंट्रोडक्शन जानना बहुत जरूरी है। आप में से कितने लोग एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं? यस और नो बताइए। प्लीज टाइप वाई एंड एन चैट कॉलम में यस नो बताइए कि कितने लोगों के को एस्ट्रोलॉजी के बारे में नॉलेज है। सो लेट अस सी कितने बिगनर्स हैं, कितने यहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं। एंड अगर हम बात करें केपी एस्ट्रोलॉजी की, तो बिगनर्स एंड प्रोफेशनल्स जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में पहले से जानते हैं या नहीं भी जानते, सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल टॉपिक है। तो एंड तक ये क्लास अटेंड करिएगा। और सेशन हम शुरू करते हैं विद आवर एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट क्षितिज दवे सर। तो एंड रिसेंटली सर ने जो है उपलब्धि भी हासिल करी है, सो नाउ वी कैन कॉल हिम डॉक्टर क्षितिज दवे। सो सर, लेट अस स्टार्ट द क्लास। थैंक यू प्रचय जी। सो बहुत जनों ने लिखा है, यस, बिगिनर्स हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, गुड। सो हरिओम टू ऑल, वेलकम टू दिस मास्टर क्लास ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी। सो स्टार्ट करने से पहले, जैसे प्राची जी ने कहा, ये बहुत ही अवेटेड टॉपिक था और बहुत ही काफी लोगों ने अपने मैसेजेस किए थे कि दे वांट केपी एस्ट्रोलॉजी एज सुन एज पॉसिबल, स्पेशली ऑन दी टीडीजी प्लेटफॉर्म। सो हियर वी आर। बट उसके पहले कुछ बात करेंगे हम लोग केपी को लेकर। यूजुअली जब भी कोई केपी एस्ट्रोलॉजी, जितना भी कोई बिगिनर हो, आप में से बहुत लोग बिगिनर हैं, आप में से बहुत लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, कुछ लोग मेरे साथ क्लास से पहले से भी जुड़े हुए हैं। तो आप लोग में काफ़ी लोग न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। एंड यस, केपी एस्ट्रोलॉजी, जब नाम केपी एस्ट्रोलॉजी आती है तो बहुत सारे चीज़ें दिमाग में आता है। ज़्यादातर पे केपी एस्ट्रोलॉजी दिमाग में इसलिए आता है, लोगों ने जो बोला गया कि केपी एस्ट्रोलॉजी इज इजी कंपेयर टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। यस, इट इज इजी कंपेयर टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इजी है। फिर बाद में बोला जाता है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत सारे योग ध्यान में रखना पड़ता, केपी एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कोई योग ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। यस, दैट ऑल्सो वेरी ट्रू। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपको किसी जातक के बारे में, किसी प्रश्न के बारे में जानने के लिए आपको डेफिनेटली काफी योग का ध्यान देना पड़ता है, काफी कुछ देखना पड़ता है। केपी में उतना ध्यान देना नहीं पड़ता, केपी में इट इज वेरी इजी। बट अगेन, जब कुछ इजी होता है, ऑफ कोर्स केपी इज इजी, बट जब भी कुछ इजी होता है तो उस चीज को ग्रहण करने के लिए, जितना इजी होगा उस चीज को ग्रहण करने के लिए, रिमेंबर, वैदिक एस्ट्रोलॉजी बेसिक जानना जरूरी है। जब भी कुछ इजी होता है तो उससे पहले जो जहां से वो ब्रांच आया है उसके बारे में जानना जरूरी है। ऑल्दो वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज मदर ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजीज, सारा ब्रांच, बाद में आप ताजिक से पढ़ो, आप बाद में जेमिनी एस्ट्रोलॉजी पढ़ो, केपी पढ़ो, भृगुनंदी नाड़ी पढ़ो, कोई भी ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी पढ़ो, बट बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी यानी कि क्या? ग्रह के बारे में जानना, 12 भाव के बारे में जानना, नक्षत्र के बारे में जानना, और सबसे इंपॉर्टेंट 12 राशियों के बारे में जानना। इतना भी अगर आपने जान लिया है तो डेफिनेटली आप किसी भी ब्रांच के एस्ट्रोलॉजी को आप पढ़ सकते हो। एंड एज हमारा जो कोर्स अभी आ रहा है, जहां पर केपी एस्ट्रोलॉजी हम लेके आ रहे हैं, वहां पे डेफिनेटली बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी वुड बी टेकन केयर ऑफ। तो आपका जो क्वेश्चन, जो मैं लास्ट में डाउट्स लूंगा, उसका आंसर अभी मैं दे रहा हूं कि क्या केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ने से पहले हमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होना जरूरी है? यस, जरूरी है। बट अगर नहीं है, एज ऑफ बहुत सारे लोगों ने बिगिनर्स बोला है, तो अगर नहीं भी है, अगर आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं, तो यस, हम जो क्लास लेके आ रहे हैं वहां पर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट को भी टच बेस करेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू केपी एस्ट्रोलॉजी और उसके रूल्स। कमिंग बैक टू केपी एस्ट्रोलॉजी, सो आज की क्लास जो हमने केपी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर रखी है, वॉइस आ रहा है ना मेरा? सभी को क्लियर है ना? ठीक है, थैंक यू। बीच में अगर कहीं पे स्लो हो जाए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। सो आज जो हमने केपी के ऊपर जो सेशन रखा है, मास्टर क्लास रखा हुआ है, तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। केपी एस्ट्रोलॉजी है क्या, केपी एस्ट्रोलॉजी कैसे, उसको डिफरेंस है केपी एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, ये आज जानेंगे। साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग केस स्टडी को
यानी कि मैं आपको ये बताऊंगा कि एक छोटा सा केस स्टडी मैंने लिया है, बट स्ट्रॉन्ग केस स्टडी है, उस एक एंगल में बहुत सारी चीजें हमें समझने मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट। So Hariom to all again and welcome to this beautiful journey, beautiful masterclass of KP astrology. Just 1 second. सो पहले तो एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी तो पढ़ेंगे ही, लेकिन एस्ट्रोलॉजी केपी थोड़ा सा साइड में रख के अगर देखें तो एस्ट्रोलॉजी है क्या, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी। बेसिक तो यही है, एस्ट्रोलॉजी क्या है। तो सिंपल है, एस्ट्रोलॉजी का जो सिंपल मीनिंग है, एस्ट्रोलॉजी हमारे वेदास जो है ना उसकी आंखें हैं। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विद्या वो विद्या है जो किसी जातक के पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में कुछ बता सके। बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन प्लैनेट्स, कॉन्स्टलेशन यानी कि नक्षत्र, जोडियक साइंस यानी कि राशि, और कुंडली में 12 भाव, 12 हाउसेस, इन सारों का समन्वय करके सूर्य आदि ग्रहों का, नक्षत्रों का सारा अध्ययन करके जो हम जातक के बारे में, जातक के लाइफ के बारे में जब हम प्रिडिक्ट करते हैं, या एनालिसिस, रेदर वुड आई वुड से एनालिसिस, पहले तो एनालिसिस करेंगे फिर प्रिडिक्ट करेंगे। तो जो भी हम एनालिसिस करते हैं जिस बेस पे जातक के बर्थ से लेके डेथ, ऑफ कोर्स बर्थ और डेथ प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए, टू सम एक्सटेंट मना करते हैं सारे ज्योतिष। तो बर्थ से डेथ तक होने वाली जो भी इवेंट है डेफिनेटली वो 12 भाव के अंदर ही है, और इसको ही जानने की जो विद्या है वो है ज्योतिष। अब ज्योतिष जो वर्ड है ना, दो वर्ड्स का अलग डिफरेंस है। ज्योति ईश्वर की, ज्योतिष यानी कि ईश्वर की ज्योति, डिवाइन लाइट, एंड वी आर इनटू डिवाइन ग्रेस। डिवाइन ग्रेस के माध्यम से हम डिवाइन लाइट को जान रहे हैं। और ज्योतिष का सबसे बड़ा काम क्या होता है? किसी को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, किसी को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं देना है, किसी को लो कॉन्फिडेंस भी नहीं करना है, सही प्रकार की डायरेक्शन देना है, लाइट देना है, दैट इज ज्योतिष। और यही एस्ट्रोलॉजी जिसको हम ज्योतिष बोलते हैं, ये वही है। केपी एस्ट्रोलॉजी क्या है? केपी एस्ट्रोलॉजी इज वन ऑफ द एडवांस्ड फॉर्म, या फिर वन ऑफ द ब्रांच, या फिर वन ऑफ द सिस्टम ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी इटसेल्फ। बस थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन वाइज हमने वैदिक से अलग कर दिया, उसको हम केपी एस्ट्रोलॉजी बोल दिया। यस, केपी एस्ट्रोलॉजी एज कंपेयर टू वैदिक थोड़ा सा एडवांस्ड फॉर्म्ड है। दैट डजंट मीन कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल काम नहीं करता। आज मैं जो केस स्टडी में बताऊंगा, मैं आपको दोनों एंगल से बता दूंगा कि अगर आप के लिए कंफ्यूजन ये होता है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी सर करें या केपी एस्ट्रोलॉजी करें, दोनों से सही क्या है? सही दोनों है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको कंफर्टेबल फील करता है, जिसमें आपका ग्रिप बन जाता है। बट अगर आप दोनों जानते हो, वैदिक भी जानते हो और केपी भी जानते हो, तो आपके प्रेडिक्शंस में, आपके एनालिसिस में काफी अच्छा शेप आ सकता है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी एक एडवांस्ड कैलकुलेशन बेस्ड एस्ट्रोलॉजी है। ये केपी एस्ट्रोलॉजी टोटली बेस्ड ऑन नक्षत्र है, स्टार्स अलोन, कॉन्स्टलेशंस अलोन, नक्षत्र, नक्षत्र के लॉर्ड और उसके सब लॉर्ड। और ये केपी एस्ट्रोलॉजी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कृष्णामूर्ति पद्धति जिसको हम बोलते हैं, केपी पद्धति बोलते हैं, ये डॉक्टर के एस कृष्णामूर्ति जी ने, इसने उन्हें अपने रिसर्च से इसे डेवलप करके हमारे सामने डाउनलोड किया है। अगर इसमें कोई बोलने का कोई शक नहीं है कि ये आधुनिक युग के पराशर भी है। जब हम बोलते हैं हमारा पूरा बेस क्या है, ज्योतिष का जो पूरा बेस क्या है, बृहत पराशर होरा शास्त्र। तो जब हम केपी पढ़ते हैं तो वी कैन नॉट फॉरगेट डॉक्टर श्री कृष्णमूर्ति, जिन्होंने ये केपी सिस्टम हमारे सामने रखा है। और आज हमें बहुत इजीली ये डाउनलोड हुआ है, कंपेयर टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी काफी अच्छे से हम इसको जान सकते हैं। हम जातक की घटनाओं के ऊपर, एक इवेंट होगा नहीं होगा, ये कृष्णमूर्ति पद्धति के तहत हम बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसा इवेंट होगा डिफरेंट थिंग, बट इवेंट होगा नहीं होगा। साथ ही साथ केपी एस्ट्रोलॉजी वो एस्ट्रोलॉजी ब्रांच है जहां पर केपी के रूल्स अगर हम सही तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, एक तो रूल्स काफी इजी है, कोई रूल किसी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। जैसे वैदिक में कुछ रूल्स हैं, अगर आप उसको अप्लाई करो सही तरीके से तो कॉन्ट्राडिक्ट कर नहीं करेगा, बट अगर सिर्फ पढ़ते जाएंगे सूत्रा को, तो डेफिनेटली केपी में, जैमिनी शास्त्र में रूल्स
जो सूत्रास है वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, बट केपी एक ऐसा एस्ट्रोलॉजी है जहां पर इसके रूल्स जो है वो उतना कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते। काफी सिंपल रूल्स है, अगर केपी के रूल्स को फॉलो कर किया जाए, सही तरीके से फॉलो किया जाए, देन डेफिनेटली वी कैन प्रिडिक्ट एनीथिंग आउट ऑफ द केपी हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप वही है, बस केपी का कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है। हम तो उतने ब्लेस्ड हैं सर कि आज हमें कोई अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड एनी फर्दर कैलकुलेशन। आज हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है। केपी का अपना सॉफ्टवेयर है, एस्ट्रोसेज है, फलाना फलाना सॉफ्टवेयर है, जहां पे हमें केपी के तुरंत डेट ऑफ बर्थ डाला, टाइम ऑफ बर्थ, हाँ टाइम ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है केपी में। केपी की अगर एक्यूरेसी अगर आपको चाहिए तो देन यू नीड एक्यूरेट टाइम ऑफ बर्थ, बिकॉज अगर 3 से 6 मिनट का भी फर्क पड़ जाए तो सब लॉर्ड लेवल पे चेंजेस हो सकते हैं, जो प्रिडिक्शन में गलत आ सकते हैं या जिसके कारण प्रिडिक्शन गलत हो सकता है। तो बस केपी में उतना ही ध्यान रखना है मेजर तो, कि हमें टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सही मिल जाए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लग्न बदल जाते हैं, हम लग्न कुंडली सब कुछ वो 2 घंटे तक वो लग्न रहता है, बट यहाँ पर अगर 3 से 6 मिनट का भी अगर कोई डिफरेंसेस आ जाए तो जो मैंने जैसे कहा कि नक्षत्र, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड लेवल पे यहाँ पे जो एनालिसिस होता है वो पूरा चेंज हो सकता है विद इन 3 to 6 मिनट्स का डिफरेंस में। बाकी केपी के जो भी रूल्स हैं वो एकदम सिंपल है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जैसे कॉम्प्लेक्स रूल्स केपी में नहीं है। और केपी एस्ट्रोलॉजी वो एस्ट्रोलॉजी है जहां पर वैदिक के योग, 300 तो योग ऐसे ही होते हैं, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम डिविजनल चार्ट देखते हैं, हर एक चार्ट में योग अप्लाई करने शुरू कर देते हैं। बट केपी में एक कुंडली है, केपी की कस्पल कुंडली है, और प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशन है, यही याद रखना है। तो केपी थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म हो जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। तो जब आप वैदिक पढ़ते हो और उसके कंपैरिजन में बाद में जब आप केपी पढ़ते हो तो आपको केपी काफी इजी, इसीलिए केपी लोग कहते हैं इजी है। दो दृष्टिकोण है हमारे इसमें। जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं समझ में आती, आई नीना जी यहाँ पर है तो नीना जी वुड से, बिकॉज शी हैज बीन टू न्यूमरोलॉजी, थ्रू आउट न्यूमरोलॉजी में कंसेप्ट में रहे हैं वो। तो दो दृष्टिकोण है कि जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं समझ में आती इसलिए वो न्यूमरोलॉजी में चले जाते हैं कि न्यूमरोलॉजी इज समवेयर इजी, डेट ऑफ बर्थ लेना है बस सब कुछ। एस्ट्रोलॉजी में वो योग याद रखना है, वो त्रिकोण याद रखना है, दशा अंतरदशा याद रखनी है, गोचर याद रखना है, अष्टक वर्ग याद रखना है, दृष्टि याद रखनी है, फिर रेमेडी देना है। बट केपी में क्या है? ऑफ कोर्स केपी में दृष्टि है, सब कुछ है, बट केपी, ये कंसेप्ट तो पूरा वैदिक का है। केपी में अलग क्या है? केपी में कुछ रूल्स है, किसी भी इवेंट को जानने के लिए कुछ रूल्स है, और वो रूल्स अगर सही तरीके से अपनाया जाए, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, रूल्स तो है, वो रूल्स को अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो 100% आपकी एक्यूरेसी हो सकती है। वैदिक में कैलकुलेशंस रॉन्ग हो सकते हैं। वैदिक इज एवरीथिंग अबाउट, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत कुछ गणित है। अब गणित यानी कि ग्रहों की चाल, ग्रहों की डिग्री। यहाँ पे एक बार हमें डिग्री मिल गई, हमें सीधा से सीधा हमें कस्पल चार्ट मिल गया, हमने सीधा प्रिडिक्शन करना शुरू कर दिया, हमें ग्रहों के सिग्निफिकेशन मिल गए, बस खत्म। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वैसा लेवरेज मुझे नहीं मिलता, जो लेवरेज मुझे केपी एस्ट्रोलॉजी में मिलता है। इसीलिए लोग, सबसे पहला कारण ये है, लोग बोलते हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी सबसे इजी है। इट्स नॉट दैट इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट एज वेल। वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी कोई इजी नहीं है, कोई डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर आपने सही तरीके से सूत्रों को अप्लाई कर दिया है तो आपका एनालिसिस, आपका प्रिडिक्शंस 70-80% रॉन्ग नहीं जाएगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। अगर आपने सही तरीके से केपी के रूल्स अप्लाई कर दिए, क्वेश्चन को समझा, सबसे इंपॉर्टेंट, वैदिक हो या केपी हो, क्वेश्चन, सामने वाले जातक के क्वेश्चंस को समझा, और वो क्वेश्चन का आंसर आपको कौन से हाउस से निकालना है, कौन से प्लैनेट से निकालना है, ये अगर आपको पता है तो देन केपी इज ऑल्सो इजी, वैदिक इज ऑल्सो इजी। केपी इज मोर इजी बिकॉज केपी के रूल्स उतने ज्यादा नहीं है। केपी के रूल्स हर एक हाउसेस, हर एक इवेंट्स के लिए फिक्स्ड है कि इस तरह से ही देखना है, सिग्निफिकेटर्स को ही देखना है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, मान के चलो, मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं कि हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं आज, और हमें सवाल आता है मैरिज का।
तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम लोग क्या चले जाते हैं मैरिज के लिए, सीधा सीधा 7th हाउस पकड़ लेते हैं, राइट। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यही बोला 7th हाउस सप्तम भाव मैरिज का है। केपी एस्ट्रोलॉजी में हमें मल्टीपल हाउसेस देखने हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी ये कहता है एक अकेला प्लैनेट रिजल्ट नहीं देगा, एक अकेला घर रिजल्ट नहीं देता। जब हम केपी एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं तो देर आर अदर डिपेंडिंग हाउसेज ऑल्सो। हो सकता है 7th हाउस प्राइम हाउस है, नो डाउट। यहाँ पे 7th हाउस को हम रूल आउट नहीं कर रहे हैं, बट 7th हाउस के साथ साथ विद दैट प्राइमरी हाउस और 2 हाउस जुड़े हैं, और वो हाउस है सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ फैमिली जो हम वैदिक में पढ़ते हैं, और 11th हाउस हाउस ऑफ माई विश फुलफिलमेंट। अगर मेरी इच्छा होगी, जातक की इच्छा होगी, तो ही तो शादी होगी। तो इसलिए बहुत सारे केपी के रूल्स में 11th हाउस इज मोर इंपॉर्टेंट। तो केपी सिंपल ये कहता है, केपी एस्ट्रोलॉजी सिंपली ये कहता है एक अकेला प्लैनेट रिजल्ट नहीं देगा, वो प्लैनेट अपने नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड का रिजल्ट देगा। प्लैनेट जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का जो स्वामी है उसका रिजल्ट वो प्लैनेट देगा, वैसा रिजल्ट वो देगा। अब वो बेनिफिक है मेलिफिक है वो भी नहीं। मंगल जैसा क्रूर प्लैनेट, शनि जैसा पापी प्लैनेट भी मुझे पैसा दे सकता है। चंद्र जैसा सौम्य प्लैनेट भी मेरी हालत खराब कर सकता है, अगर कुछ हाउसेस को वो सिग्निफाई कर दे तो। ये केपी कहता है। अब वैदिक में हम कहा, हम आंसर मिलेगी हमें, वैदिक में हमें ढूंढना पड़ेगा, और केपी में हमें बस अगर रूल्स पता है, हमें सिग्निफिकेशंस पता है, तो हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने आंसर्स हैं। दोनों ही केस में मैं बोलूंगा, सिंस आई एम प्रैक्टिशनर ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड केपी बोथ, तो दोनों ही केसेस में बोलूंगा आंसर हमारे आंखों के सामने, बस ढूंढना है। वैदिक में मुझे चश्मा लगाना है, वैदिक में मुझे ढूंढने के लिए रिसर्च का चश्मा लगाना है, केपी में मुझे रूल्स को अप्लाई करना है। दैट इज द थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन केपी एस्ट्रोलॉजी एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अगेन आई एम सेइंग दोनों ही एस्ट्रोलॉजी बहुत बढ़िया है। किसी एक एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज केपी एस्ट्रोलॉजी को अगर मैं अच्छा बोलूंगा तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी खराब है ऐसा नहीं है, या वैदिक एस्ट्रोलॉजी अच्छा है तो केपी अच्छा। इट इज आवर वे ऑफ सीइंग इट। और हमारा तो हिंदू धर्म भी इतना अच्छा है ना। नीना जी गणपति जी को मानती होंगी, राजकुमार निखिल जी विष्णु विष्णु जी भगवान को मानते होंगे, जितेंद्र जी माता जी को मानते होंगे, लेकिन हमारा ध्येय क्या है? बस भक्ति करना। तो सेम वे एस्ट्रोलॉजी यही बोलता है, आप किसी भी पाथ से जाओ, आपके आंसर सही होने चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे जो सामने वाला जातक मेरे पास क्वेश्चन लेकर आया है, उसके क्वेश्चन का सही आंसर देना मेरा काम है। बाद में वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से दूं या केपी एस्ट्रोलॉजी से दूं, वैदिक से मैं ढूंढ के दूं या केपी से मैं रूल्स अप्लाई करके निकालूं, थिन लाइन ऑफ डिफरेंस केपी में ये है। केपी एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र बेस्ड ज्यादा इंपॉर्टेंस है, नक्षत्र को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। कोई ग्रह किस प्लानेट के, किस ग्रह के नक्षत्र में है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। जबकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सारे प्लैनेट्स को, उसका एक प्रोसेस है प्रिडिक्शंस का। कारक तो है ही, वैदिक में भी केपी में भी कारक बनेंगे, कारक तो है, बहुत इंपॉर्टेंट है कारक। जैसे संतान का कारक गुरु है तो केपी में भी संतान का कारक गुरु है। जैसे वैदिक में संतान का कारक गुरु है तो केपी में भी कारक तो कोई नहीं बदले हैं। लेकिन अगर मुझे गुरु के बारे में या संतान का क्वेश्चन आया है तो गुरु के साथ साथ मुझे कुछ हाउसेस को भी देखने होंगे। मैं सिर्फ 5th हाउस से नहीं देखूंगा, देर आर अदर हाउसेज। अगेन 11th हाउस इच्छा शक्ति, भाग्य में है कि नहीं 9th हाउस, मेरे भाग्य में संतान है कि नहीं। हम के वैदिक में क्या करते हैं, हम 5th हाउस की तरफ चले जाते हैं। वैदिक में भी वो कंसेप्ट जो लोग देखते हैं सिर्फ 5th हाउस से, गलत है कहीं ना कहीं। या फिर वहां पे वीनस या जुपिटर को पकड़ लेते हैं। केपी में हाउसेस वही, तरीका अलग है। वो हाउस का कस्पल सब लॉर्ड, वो हाउस का मालिक किसके नक्षत्र में है, वो प्लानेट किसके नक्षत्र में, वैसा रिजल्ट मिलेगा। और उस नक्षत्र के प्लानेट जो प्लानेट है उसने जो कुछ सिग्निफिकेशन दे दिया हाउस के, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। पॉजिटिव है तो इवेंट होकर रहेगा, नेगेटिव है तो इवेंट नहीं होगा। केपी तो सीधा मना कर देता है इवेंट को। वैदिक तो फिर भी हम कहीं ना कहीं उसको ढूंढने की कोशिश करते, केपी स्ट्रेट
यस और नो, इवेंट होना है यस, और कब होना है तो टाइमिंग ऑफ इवेंट, इवेंट नहीं होना है तो खत्म, उधर तुम्हारा रिसर्च ही खत्म हो गया, इवेंट नहीं होगा। और उसके लिए क्या चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ शुड बी वेरी एक्यूरेट। जब कोई नया स्टूडेंट या फिर कोई, इवन आई विल कॉल माई सेल्फ स्टूडेंट ओनली, अभी भी हम सीख ही रहे हैं, जब कोई नया स्टूडेंट या फिर कोई भी एस्ट्रोलॉजी का साधक, प्रीचर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जब अपनी प्रैक्टिस में ये देखता है कि वो वैदिक भी प्रैक्टिस करता है, केपी भी प्रैक्टिस करता है, तो वहां पर सब पता चलता है कि केपी से, अगर केपी के रूल सही से अप्लाई कर लिए, तो केपी का जो एक्यूरेसी परसेंट है वो बहुत स्ट्रेट है और ज्यादा है। केपी के जो एक्यूरेसी परसेंटेज है वो बहुत स्ट्रेट है और ज्यादा है। वैदिक में यस, यू हैव टू बी वेरी मच स्ट्रांग इनफ, आपके कैलकुलेशंस, प्लैनेट की गति, प्लैनेट का गोचर, दशा, अंतरदशा, सब कुछ आपको उस दिन का पता होना चाहिए। केपी में गोचर नहीं लगाएंगे, टाइमिंग ऑफ इवेंट के टाइम डेफिनेटली, बट पहले तो हम यही बोलते हैं कि इवेंट होगा कि नहीं होगा। वैदिक में हम यस नो की तरफ नहीं जाते, वैदिक में हम देखते हैं हाँ ये हाउस स्ट्रांग है, अब ये कब होगा तो दशा अंतरदशा गोचर पे चले जाते हैं। बट केपी पहले तो इवेंट होगा नहीं होगा ये बताता है, एंड देन वो इवेंट कब होगा, और जो भी इवेंट होगा उससे सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, अगेन वो प्लानेट जिसके नक्षत्र में उसका सबलॉर्ड जो दर्शाएगा वो क्वालिटी दर्शाता है। और हम लोग यही क्वालिटी वैदिक में क्या करते हैं, अगर कोई गुरु जैसे प्लानेट या कोई सौम्य प्लानेट के ऊपर के क्रूर प्लानेट की दृष्टि है तो वहां का सिग्निफिकेशन वो कम कर देगा, यही लॉजिक लगाते हैं वैदिक में। बट केपी में क्या करते हैं, वी फाइंड इट थ्रू नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड एंड सब लॉर्ड। मैक्सिमम केसेस में हमें नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड लेवल तक जाना पड़ता है, सब लॉर्ड बहुत रेयर केस में जाते हैं, जब हमें आंसर्स एकदम स्ट्रांगली नहीं मिलते या 50-50 आंसर्स मिलते हैं, देन वी गो टू सब लॉर्ड कंसेप्ट। तीसरा मेन डिफरेंस केपी और वैदिक का ये है कि केपी एस्ट्रोलॉजी समवॉट कंपेयर टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू प्रैक्टिस एंड इजी टू फॉलो। वैदिक में आपको लंबा स्टडीज का जरूरत है। अगर वैसे मैंने एक पहले थोड़ी देर पहले ही बोल दिया, अगर मुझे पता चल गया इवेंट होना है, खत्म, मेरा काम वहां पर 70% ऑफ द वर्क हैज बीन डन, कि इवेंट होगा, कोई शादी का क्वेश्चन आया तो शादी होगा, हाँ होगा। अब शादी टूटेगा नहीं टूटेगा उसका भी आंसर वहीं पे छुपा है। बट वैदिक में मुझे, मेरे पास क्या है, शादी होगा, हाँ देखा, होगा। अब शादी टूटेगा तो 7th हाउस के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहा, तो शादी का गड़बड़ मामला गड़बड़ है। प्लस वैदिक में और केपी में जो पद्धति सिस्टम है, खास करके अयनांश सिस्टम है, जो हाउस का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो दोनों अलग है। वैदिक में हम श्रीपत पद्धति लेते हैं और केपी में हम प्लेसिडस सिस्टम, जहां पर हम जो पॉइंट पे, जो डिग्री पे, जातक के जन्म के समय जो हाउस, वो हाउस का जो डिग्री था, कस्ब का जो डिग्री था, वो मेरा वहीं से स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, वो मेरा, हम वैदिक में क्या करते हैं, भाव संधि ले लेते हैं। फिर बाद में वैदिक में भाव संधि लेने के बाद कहाँ चले जाते हैं, चलित में चले जाते हैं, देखने के लिए कुछ है तो नहीं आगे पीछे। यहाँ पे हमें चलित में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे अगर मेरा डिस्ट्रीब्यूशन हाउस कस्पल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सटीक है तो माई अदर 30% वर्क हैज बीन डन। केपी और वैदिक में अयनांश का बहुत बड़ा डिफरेंस है। केपी अपना खुद का केपी अयनांश यूज होता है। आपने अगर एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पे देखा होगा तो जब आप डेट ऑफ बर्थ डालते हो तो वहां पे एक ऑप्शन आता है, एस्ट्रोसेज इज वेरी फेमस, थोड़ा सा एस्ट्रिक मार्क दे दूंगा, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, एस्ट्रोसेज की हम ऐड नहीं कर रहे हैं, बट एस्ट्रोसेज काफी फेमस है। तो जब भी आप वहां पर या किसी भी एप्लीकेशन में आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डालते हो तो वहां पे अयनांश डाला जाता है। वैदिक में होगा सीपी होगा या लहरी का होगा, केपी में डायरेक्ट केपी, और आजकल तो केपी न्यू और केपी ओल्ड भी है, देखेंगे उसको भी। बट केपी अगर आप ओल्ड भी डाल रहे हो न्यू भी डाल रहे हो तो बेसिकली आपका आंसर बहुत सही आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और यहां पर ये अयनांश का जो डिफरेंसेस है वो अप्रोक्सीमेटली 3 से 6 मिनट का है, मैक्सिमम 6 मिनट का डिफरेंस हो सकता है। क्यों? क्योंकि केपी अपना खुद का अयनांश
यूज करता है। एंड एज आई सेड अर्लियर, हम लोग वेरी लकी है, हम उस जमाने में हैं जहां पर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अदरवाइज आपको कुंडली प्लॉट करने का जो गणित पंचांग से करना है, उसी के लिए आपको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, सिर्फ कुंडली प्लॉट करने में। एनालिसिस बात की बात है, सिर्फ कुंडली बनाने के लिए आपको उतना टाइम लग जाएगा। सो हियर वी आर लकी कि हमें कोई अलग से कैलकुलेशन करना नहीं है, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। बट एप्लीकेशन पे जब जाते हैं, हम जब कोई कैलकुलेशन एप्लीकेशन पे बेस पे, तो एटलीस्ट हमें उतना तो पता होना चाहिए ये है क्या। मैं आपको सॉफ्टवेयर बता दूंगा कि केपी में जाना, केपी में आइनांश केपी सिलेक्ट करना, बट ये केपी है क्या, आइनांश क्या है। सो ओनली डिफरेंस है कि अप्रोक्सीमेटली 6 मिनट्स का वैदिक के आइनांश से केपी का आइनांश का जो डिफरेंस है, वो अप्रोक्सीमेटली 3 to 6 मिनट्स, मेजरली 6 मिनट्स का डिफरेंस आता है, और जिसके कारण वो एक्यूरेसी और अच्छा देता है। और इसी के लिए मेन रीजन केपी में मैंने जो पहले भी बोला, आपका डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ आपका टाइम ऑफ बर्थ इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर 3 मिनट 6 मिनट का डिफरेंस आ गया, तो आपके जो प्लानेट जिस नक्षत्र में वो तो रहेगा, उसका सबलॉर्ड लेवल पे चेंज हो जाएगा। और सबलॉर्ड लेवल पे जब चेंज होगा, तो सिग्निफिकेशन चेंज होगा, सिग्निफिकेशन चेंज होगा, तो 110% मेरा प्रिडिक्शन एनालिसिस बहुत अलग हो जाएगा, वेग हो सकता है, गलत हो सकता है। वैदिक में जो प्रिडिक्शन टेक्निक है, वो भाव के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने कहा, भाव जहां से जो डिग्री है, वहीं पे मिडल पॉइंट ले लिया उस भाव को, और भाव संधि से देख लिए। केपी में इसी को भाव को कस्प बोला गया है, और इस कस्प को और डिग्री वाइज तोड़ के जो नक्षत्र बेस्ड आया है, उसी के बेस पे हम प्रिडिक्शन करते हैं। तो दीज आर दी मेजर डिफरेंसेस बिटवीन केपी एस्ट्रोलॉजी एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी। केपी एस्ट्रोलॉजी में सिग्निफिकेटर्स आर मोर इंपॉर्टेंट। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, मैरिज का सवाल आया है, तो हम लोग सब जानते हैं मैरिज 7th हाउस, राइट। मैरिज 7th हाउस, किसी का भी मैरिज वैदिक से देखो या केपी से, 7th हाउस। अब वैदिक में हम क्या देखते हैं, 7th हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन, 7th हाउस के ऊपर किसकी दृष्टि, 7th हाउस का लॉर्ड मोटा मोटी थोड़ा बहुत किसके नक्षत्र में। बट केपी में क्या देखते हैं, 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड, यस राजकुमार जी, परफेक्ट आपने बोला। 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड क्या मुझे दे रहा है, क्या हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है, जिसको हम सिग्निफिकेटर्स बोलते हैं। प्लस इसके साथ साथ केपी में ये भी बहुत लोग ये गलती करके जाते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में, कारक हमारे पास फिक्स्ड है। शादी का कारक कौन है, शुक्र और गुरु। तो एक बार गुरु के भी सिग्निफिकेटर्स, एक बार शुक्र के भी सिग्निफिकेटर्स देखने चाहिए, बिकॉज मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखा है, केपी के सिग्निफिकेटर्स अगर मैं देखूं, 7th हाउस के कस्पल सबलॉर्ड सिग्निफिकेटर देखूं, और वो इवेंट को नहीं देता, तो देर आर, तो फिर भी शादी हुई है, तो दैट मीन्स जो कारक है वो उस इवेंट को सिग्निफाई कर रहा है। तो हमें कारक को भी देखना है, और मेन जो केपी का बेस्ड है, कस्पल सबलॉर्ड के किसको सिग्निफाई कर रहा है, कौन से हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है। अभी अभी राजकुमार निखिल जी ने चैट कॉलम पे लिखा 2711, केपी का कोई भी सबलॉर्ड क्यों ना बनता हो, मंगल भी क्यों ना बनता हो, हम लोग वैदिक में क्या करते हैं, अगेन आई एम कमिंग टू वैदिक, ये बेसिक डिफरेंस अगर हम जब तक नहीं समझ पाएंगे, तो केपी को हम नहीं समझ पाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, 7th हाउस में मंगल आ गया, तो वैदिक से क्या बोलते हैं, मंगल मांगलिक योग हो गया, या शनि आ गया तो डिले इन मैरिज हो गया, या मैरिज को डिनाइल करेगा। यस, 100%, मैं खुद वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूं, मैंने ये बोला है, यस होता है, शनि का इन्फ्लुएंस 7th हाउस पे होगा, डिले कर सकता है, ये वैदिक से देखा। बट इसी को मुझे और स्ट्रांगली प्रूव करना है, तो केपी से मैं क्या देखूंगा, 7th हाउस का कस्पल अगर कोई भी प्लानेट बनता हो, 7th हाउस में सैटर्न बैठा है या मंगल बैठा है, लेकिन 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड कोई भी प्लानेट बैठा हो, और वो मुझे हाउसेस, मैरिज के प्रॉमिसिंग हाउसेस को सिग्निफाई कर दे, तो मैं बोल सकता हूं इवेंट, शादी होगी। और ये हाउसेस कौन से हैं, जैसे अभी राजकुमार निखिल जी ने लिख दिया था, 2nd हाउस, 7th हाउस एंड 11th हाउस। 2nd हाउस इज हाउस ऑफ व्हाट, प्राइमरी हाउस क्या है, 7th हाउस, मेरी शादी, माय पार्टनर, माय ओपन एनिमी,
7th हाउस को तो हम ओपन एनिमी बोलते हैं ना। आदमी को सुधार कौन सकता है? या तो माँ या तो बीबी, और कोई नहीं सुधार सकता, या वाइस वर्सा। जातक को सुधारने के लिए दो ही लोग काफी है, या तो माँ या तो स्पाउस। और हमारे किसी के भी मैरिज ले लो, किसी की लाइफ ले लो, ये दो मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो 7th हाउस इज द प्राइमरी हाउस ऑफ मैरिज, और इसको सपोर्टिंग में दो हाउस और चाहिए, जो है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस क्यों? सेकंड हाउस हमारा क्या सिग्निफाई करता है? फैमिली सिग्निफाई करता है, मेरा इमीडिएट फैमिली सिग्निफाई करता है। तो मेरे फैमिली में कोई एडिशन होगा कि नहीं होगा? शादी करूंगा तो एडिशन होगा। तो मैरिज करूंगा तो एक कोई व्यक्ति नया कोई आएगा घर के अंदर, मेरे लाइफ के अंदर। तो सेकंड हाउस मुझे देखना जरूरी है। प्लस 11th हाउस क्यों? 11th हाउस हमारी इच्छा पूर्ति का हाउस है। 11th हाउस को हम वैदिक में क्या बोलते हैं? लाभ भाव। मैरिज से लाभ है नहीं है, प्लस मैरिज की इच्छा भी है कि नहीं है। अगर 7th हाउस का कस्बल सब लॉर्ड 2 7 11 सिग्निफाई करता है, यस मैरिज इवेंट होना है। इसके साथ साथ कोई और अदर हाउसेस को भी सिग्निफाई करता है तो मैरिज होगा। जैसे मान के चलो 6th हाउस भी सिग्निफाई कर रहा है, मैरिज होगा। मैरिज में प्रॉब्लम आ सकता है। 6th हाउस के साथ साथ 2 6 7 11 10 दे रहा है, तो वी कैन से डिवोर्स के चांसेस है। बेसिकली कहने का मतलब यह है, केपी एस्ट्रोलॉजी में आपको कस्पल सबलॉर्ड पता चल गया। वो कस्पल सबलॉर्ड क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, क्या सिग्निफिकेटर्स दे रहा है, बेस्ड ऑन दैट सिग्निफिकेटर्स यू कैन से एक इवेंट होगा। वो इवेंट कितना नुकसान करेगा, कितना फायदा करेगा। एक इवेंट नहीं होगा, बात उधर ही खत्म। इवेंट होगा तो नुकसान करेगा, फायदा करेगा, क्वालिटी क्या होगा और वो कब होगा, तो हम आगे जाएंगे। जैसे मान के चलो आज मास्टर क्लास लेके आए हैं हम केपी का, अब केवी का क्लास होगा तो इसका फायदा होगा, कि मास्टर क्लास करके क्या फायदा होगा। तो इवेंट का होना, कब होना, उसका क्वालिटी, आगे बढ़ेंगे। इवेंट अगर नेगेटिव दे रहा है रिजल्ट, हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे। वी विल फाइंड आउट फ्रॉम कस्पल सब लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड से फाइंड आउट करेंगे। किसी में भी अगर तीनों में नेगेटिव रिजल्ट आया तो हम बोल सकते हैं, वी कैन वेरी मच स्ट्रेट अवे से ये इवेंट नहीं होगा। या फिर अगर किसी की दशा चल रही है, उसमें वो इवेंट सिग्निफाई कर रहा है, या सिग्निफिकेटर अगर वो कुछ सिग्निफाई कर रहा है, देन वी हैव टू वेट फॉर दैट दशा। टाइमिंग ऑफ इवेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और मैं हमेशा बोलता हूं, दशा और ट्रांजिट जो वैदिक का कंसेप्ट है ज्यादा, वो क्या है? मेरा स्विगी और जोमेटो है, रिजल्ट कब डिलीवर होगा? दशा और ट्रांजिट में ही होगा। कोई जातक आज पैदा हुआ तो मैरिज लिखा है नसीब में, तो दूसरे दिन पे तो नहीं होगा मैरिज। उसका वो पर्टिकुलर एज आएगा, वो स्टेज आएगा, वो दशा आएगी, और गोचर होगा, जो हम वैदिक में देखते हैं। तो यहाँ पर भी वही है, हमने इवेंट प्रॉमिस कर लिया, प्रॉमिस दिख रहा है इवेंट, वो कब होगा? बेस्ड ऑन दी दशा। कौन उसको सिग्निफाई कर रहा है, उसकी दशा में भी होगा। वैदिक में हमारे पास बहुत सारे रूल है कि राहु की दशा में शादी हो सकती है, शुक्र की दशा में शादी हो सकती है, गुरु की दशा में शादी हो सकती है, 7th का जो लॉर्ड बन रहा है उसकी शादी, उसमें शादी हो सकती है। केपी में हम क्या बोलेंगे? जो 7th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, जो 7th हाउस का कसबल सब लॉर्ड बन रहा है, उसकी दशा में शादी होगी। दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में शादी होगी। केपी में डीबीए फैक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट। दशा, भुक्ति, अंतरा, जो हम वैदिक में बोलते हैं महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इसी के कंसेप्ट केपी में जो है वो है दशा यानी कि महादशा, भुक्ति यानी कि अंतरदशा, और प्रत्यंतर दशा। सो आज एक केस स्टडी के माध्यम से भी हम समझेंगे कि सिग्निफिकेटर निकालने कैसे हैं। उसी केस स्टडी में आपको 2 3 चीज मैं बताना चाहूंगा। एक जातक है, ऑफ कोर्स मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा बिकॉज ऑफ द पर्सनल रीजंस, बट वो किसकी कुंडली ये भी नहीं बता पाऊंगा मैं कुछ। बस आपको कुंडली से इतना बता दूंगा कि वो जातक के लाइफ में मैरिज है नहीं है, हुआ तो कैसा है, प्रॉपर्टी का योग है नहीं है, कैसा है। ये आपको दोनों एंगल से मैं बताऊंगा आज। वैदिक के एंगल से भी बताऊंगा, केपी के एंगल से भी बताऊंगा, ताकि जिसके मन में वो सवाल है कि अगर केपी से जाए तो ही एक्यूरेसी हो सकता है, वैदिक से एक्यूरेसी नहीं हो सकता, तो ये दोनों चीज आज एक ही कुंडली के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। सो पहले तो हाउ टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेटर्स इन केपी एस्ट्रोलॉजी।
कैसे सिग्निफिकेटर, जो अभी मैंने बोला कि सर आप तो बता रहे थे 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड, और राजकुमार निखिल जी ने भी लिख दिया 2711। ये 2711 तो समझ में आया, लेकिन ये 2711 कौन देगा, कैसे देगा, उसको आइडेंटिफाई करना केपी एस्ट्रोलॉजी में हमें उसके रूल्स हैं। तो हाउ टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेटर्स, तो एक प्लैनेट एक हाउस से ज्यादा सिग्निफाई कर सकता है। ये सिग्निफिकेशन जो भी प्लैनेट देता है वो तय करता है कि कोई इवेंट होगा या नहीं होगा, जो मैंने बताया। इसी इवेंट के ऊपर हम आगे के सिग्निफिकेशन को डिसाइड कर सकते हैं कि इवेंट होगा तो कब होगा, कैसा होगा। साथ ही साथ ये जो 2711 जो मैंने मैरिज हाउसेस में बोला, वो क्या था, केपी का एक सबसे बड़ा कंसेप्ट जिसका नाम है ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस। कोई एक घर, जो अभी मैंने बोला है एक प्लैनेट रिजल्ट नहीं देगा, वैसे ही एक घर अकेला रिजल्ट नहीं देगा, दैट इज ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस। तो जैसे ही अलग अलग प्लैनेट के सिग्निफिकेटर्स अलग अलग हाउसेस के साथ जुड़ेंगे, तो वो कुछ इवेंट के बारे में बताएंगे। जो इवेंट जैसा सवाल है, वो सवाल का जवाब कौन से हाउस से देखना ये भी हम जानेंगे केबी के क्लास में, जो सिग्निफिकेटर्स हैं। जैसे मैरिज 7th हाउस है, तो एजुकेशन के लिए भी बहुत 3 हाउसेज अलग अलग, उसमें भी ग्रुपिंग ऑफ एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन, हायर स्टडीज। 7th हाउस तो मैंने मैरिज बोल दिया, लेकिन सर किसी के किस्से में अगर सेकंड मैरिज हो तो कहाँ से देखे 9th हाउस, तीसरा मैरिज हो 11th हाउस, ये भी केपी का रूल है। तो साइमल्टेनियसली एक हाउस के साथ दूसरे हाउस का जुड़ना, जिसको ग्रुपिंग ऑफ हाउस बोला जाता है, इसको भी केपी का सिग्निफिकेटर्स के मान के चलते हैं। और यहाँ पे प्लानेट अगर हम बोलें, एक ग्रह अकेला रिजल्ट नहीं देता, तो ग्रह किसका रिजल्ट देता है, जिसको हम सिग्निफिकेटर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो 4 तरीके से मैंने समझा दिया है। सिंपल, प्लानेट यहाँ की मतलब, जस्ट 1 सेकेंड, यहां पर प्लानेट मतलब प्लानेट किसके नक्षत्र में है, स्टार लॉर्ड ऑक्यूपेंसी। और वो प्लानेट, जो प्लानेट जिसके नक्षत्र में, वो कुंडली के कौन से भाव में बैठा है, वो मेरा एक सिग्निफिकेशन हो गया। जिस प्लानेट के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, जो प्लानेट XYZ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड बना है, वो प्लानेट खुद कुंडली में कहां पे बैठा है, दैट इज प्लानेट्स ओन ऑक्यूपेंसी। फिर जो प्लानेट जिसके नक्षत्र में है, वो प्लानेट कुंडली में किन किन भावों का मालिक है, उसका सिग्निफिकेशन देगा। और जिस प्लानेट की हम बात कर रहे हैं, वो प्लानेट कुंडली में किस भाव का मालिक है, उसका सिग्निफिकेशन देगा। मैं इस चीज को फिर से रिपीट करता हूं, काफी जन को नहीं समझ में आया होगा, काफी कंफ्यूज होगा। ये केपी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको ये समझ में आ गया, ऑफ कोर्स एप्लीकेशन में तो डायरेक्ट मिल जाता है, इसलिए हम दिमाग नहीं लगाते, बट कुछ बग्स एप्लीकेशन में आज भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स एप्लीकेशन में आज भी हैं, जो हमें गलत सिग्निफिकेशन कुछ केसेस में दे सकते हैं। सेटिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए सिग्निफिकेशन आएगा से, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लानेट, मैं फिर से बता देता हूं, प्लानेट का मतलब यहां पर यह है, प्लानेट का सिग्निफिकेशन का मतलब यह है, मान के चलो हम यही मैरिज का एग्जांपल लेते हैं, 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड मंगल बनता है, मान के चलो, जस्ट एन एग्जांपल, मार्स। ओके, और ये मंगल जातक के जन्म के समय चंद्र के रोहिणी नक्षत्र में था। तो रोहिणी नक्षत्र किसका हो गया, मून का हो गया। क्लियर। मैं मैरिज का सवाल कोई कंटिन्यू कर रहा हूं, सिग्निफिकेटर्स कैसे ढूंढने ये बता रहा हूं। 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड मंगल बना है, और मैरिज का सवाल आया है, तो मंगल मुझे क्या सिग्निफाई करेगा, ये सिग्निफाई देखने कैसा है। मंगल किसके नक्षत्र में है, चंद्र के रोहिणी नक्षत्र में, जो चंद्र का है, तो मंगल का नक्षत्र लॉर्ड कौन हो गया, मून हो गया। अब मुझे मंगल के सिग्निफिकेशन निकालने हैं, तो मैं कैसे निकालूंगा,
फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा, स्टार लॉर्ड ऑक्यूपेंसी, जो प्लानेट जिसके नक्षत्र में है वो प्लानेट कुंडली में कहां बैठा है। तो मान के चलो चंद्रमा कुंडली में 5वें भाव में बैठा है, मान के चलते हैं, तो यहां पे हम 5 लिख देंगे। फिर अभी हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, कौन से प्लानेट की, मंगल की। मंगल खुद अष्टम भाव में बैठा है, तो हमने यहां पे 8 लिख दिया। थर्ड, स्टार लॉर्ड्स ओनरशिप, यानी कि स्टार लॉर्ड, मंगल का स्टार लॉर्ड कौन है, मून है। तो मून कुंडली में कहां बैठा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है, रजनी जी एक बार अपना कनेक्शन प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। पक्का ना, वॉइस सही आ रहा है ना, ओके थैंक यू। तो तीसरा जो सिग्निफिकेशन है स्टार लॉर्ड्स ओनरशिप, तो यहां पे स्टार लॉर्ड कौन है, मून है। मून कुंडली में कहां बैठा है, मून कुंडली में कौन से भाव का मालिक बन रहा है, मून कुंडली के कौन से भाव का मालिक बन रहा है। मान के चलो मून के राशि कौन सी है, कर्क राशि है, तो मान के चलो कर्क राशि ही लग्न में है, फर्स्ट हाउस में है, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट हाउस, स्टार लॉर्ड्स ओनरशिप, वो लग्न का मालिक है, वहां पर है, वहां का मालिक है, बैठा 5वें भाव में। लास्ट सिग्निफिकेशन, प्लानेट का खुद का ओनरशिप। अब मंगल की 2 राशि है, कौन कौन सी राशि है मंगल की, मेष राशि, दूसरी वृश्चिक राशि। तो ये मेष राशि और वृश्चिक राशि कुंडली में जहां पर भी होगी उस हाउस का वो सिग्निफिकेशन देगा, उस हाउस का हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड मुझे ये सारे हाउसेस सिग्निफाई कर रहा है। अगर इन हाउसेस में अगर 2 7 11 होता तो मैं बोलता मैरिज हो जाएगा। सिंपल एज दैट, केपी एस्ट्रोलॉजी उतना सिंपल है। यस, केपी कुंडली में देखेंगे, ABCEFG आपका नाम आपने वैसे लिखा है, सॉरी, बट यस केपी कुंडली में देखना है, ये सिग्निफिकेशन हम वहां से निकालेंगे, कैसे देखना है ये बताऊंगा। केपी और लग्न कुंडली दोनों को हमें यहाँ पे देखना होगा। तो ये सिग्निफिकेशन पता चला, सिग्निफिकेशन है क्या, जिस भी प्लानिट के बारे में, जो भी हाउस के बारे में सवाल आया है, उसका जो कस्पल सबलॉर्ड बना है, वो प्लानेट किसके नक्षत्र में, पहला स्टार लॉर्ड ढूंढो, वो नक्षत्र वाला प्लानेट जो नक्षत्र लॉर्ड है, वो प्लानेट कहां पे कुंडली में बैठा है, स्टार लॉर्ड्स ऑक्यूपेंसी। फिर जिस प्लानेट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका सवाल आया, जिससे हम वो सवाल को आंसर कर रहे हैं, वो प्लानेट कुंडली में कहां पे बैठा है, वो सिग्निफाई कर दिया। फिर जिसके वो नक्षत्र में था या जिसके नक्षत्र में वो है, उस नक्षत्र स्वामी जो है, जो ग्रह वो नक्षत्र स्वामी बन रहा है, उसकी कुंडली में कौन से भाव पे मालकियत है, तो वो 2 भाव हमने, या एक भाव जो भी हो सकता है, सूर्य और चंद्र होगा तो एक भाव होगा, बाकी सारे प्लैनेट्स के 2 भाव होंगे, राहु केतु के कोई नहीं, तो वो सिग्निफाई करेगा। और ये प्लैनेट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो खुद कुंडली में किन किन भावों का मालिक बना है, उसको हम देखेंगे, तो हमें एक सिग्निफिकेटर्स मिल जाता है। जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड ना। केपी में बाकी सारे प्लैनेट्स का सिग्निफिकेटर्स इजीली मिल जाता है, जैसे हमने पिछले साइड में देखा, प्लैनेट का ओनरशिप। अब राहु केतु का तो कोई ओनरशिप है नहीं, राहु केतु की खुद की कोई राशि नहीं है। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं टॉरस है, कुछ लोग बोलते हैं जेमिनी है, बट वो उच्च का नीच का बता देते हैं वहां पर। बट एज ऑफ राहु केतु की खुद की कोई राशि नहीं है। तो अगर मान के चलो राहु केतु के ही सिग्निफिकेटर्स निकालें तो कैसे निकालें, तो हमें सिग्निफिकेटर्स मिलेंगे ही नहीं। तो राहु केतु के सिग्निफिकेटर्स के लिए, महाजन जी आपने सही बोला, राहु केतु के सिग्निफिकेटर्स के लिए हमें राहु केतु जिस राशि में बैठे हैं, उस राशि के मालिक जिस हाउस में, यानी कि जहां पे वो बैठे हैं, उनके जो सिग्निफिकेटर्स है उनको गिनने पड़ेंगे, प्लस राहु केतु के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है वो ग्रहों के सिग्निफिकेशन हम लेंगे। साथ ही साथ कोई भी प्लानेट राहु या केतु के नक्षत्र में हो
तो उनके भी सिग्निफिकेटर्स जो भी हाउसेस को वो सिग्निफाई करेंगे उसको हम लेंगे। राहु केतु एज एन सब लॉर्ड, राहु केतु एज ए नक्षत्र लॉर्ड, दोनों के सिग्निफिकेशन हम गिनेंगे। राहु केतु जिसके राशि में है, राहु केतु जिसके इन्फ्लुएंस यानी कि एस्पेक्ट्स में है, जो ग्रह राहु केतु को देख रहे हैं उनको भी इन्वॉल्व करेंगे। यानी कि आप ये बोल सकते हो राहु केतु का सिग्निफिकेशन बहुत बड़ा हो सकता है। राहु केतु कैन सिग्निफाई मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउसेस। हो सकता है कोई बाकी के कोई ग्रह कुछ हाउसेस को, 3 हाउस, 2 हाउस, कुछ केस में 6 हाउस, 5 हाउस को सिग्निफाई कर सकते हैं, लेकिन राहु केतु ज्यादातर पे हाउसेस को सिग्निफाई कर सकते हैं। अगेन एस्ट्रोसेज जैसी एप्लीकेशन में कई बार आपको राहु केतु के सिग्निफिकेटर्स में कम दिखेंगे, बट अगर उसी सिग्निफिकेटर्स को अगर आप वही एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन यूज करते हो तो आगे नाड़ी नक्षत्र आता है, वहां पर जो सिर्फ राहु केतु के सिग्निफिकेटर दिखते हैं उसको ले लो केपी के सिग्निफिकेटर्स में। तो ये एक बहुत बड़ा बग आज के डेट में भी राहु केतु के सिग्निफिकेटर्स के लिए एस्ट्रोसेज में है। एस्ट्रोसेज में मैं वापस बता देता हूं, एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन अगर आप केपी के लिए यूज करोगे तो जो राहु केतु का सिग्निफिकेटर्स है वो आपको लिमिटेड दिखा सकता है। और अगर आप वहां पे थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करोगे तो जो नाड़ी नक्षत्र है वहां पे राहु केतु के सिग्निफिकेटर्स बहुत ही चेंज होंगे। वो हाउसेस के साथ साथ कुछ और हाउसेस भी होंगे, जो ये सारे रीजंस है। राहु केतु खुद कहाँ पे बैठा है, राहु केतु किसके नक्षत्र में, राहु केतु किसके दृष्टि में है, उस प्लानेट के सिग्निफिकेशन, और राहु केतु के नक्षत्र में कोई दूसरा प्लानेट है तो उनका भी सिग्निफिकेशन हो सकता है। दिस इज वन ऑफ द केस स्टडी। ये बर्थ चार्ट है, इसके बाद मैं आपको कस्पल चार्ट बताऊंगा। मेजर कोई चेंजेस है नहीं। यहां पर एक सवाल पहले लेते हैं, ये केस स्टडी बस यहाँ पे केपी तो क्या क्या था मैंने बता दिया थोड़ा बहुत। अब मेरा जो मुख्य काम जो आज के क्लास को मुझे बताना है कि आपके क्वेश्चंस आएंगे आफ्टर दिस सेशन, आपके आएंगे सर वैदिक करें या केपी करें, कौन सा सही है, वैदिक से आंसर सही मिलता है या केपी से आंसर सही मिलता है। तो आज उसका आंसर मैं अभी बता देता हूं। पहले जस्ट कुंडली देखो, क्वेश्चन सेम रखते हैं, मैरिज और वैदिक का एंगल मैं आपको समझाता हूं। यहां पे मैरिज के लिए सेवेंथ हाउस में वीनस है और बुध है। शादी का वन ऑफ द कारक सेवेंथ हाउस में बैठा है। अब वैदिक के एंगल से देखें तो यहां पे बहुत कुछ है जो ये दर्शाता है कि शनि सेवेंथ हाउस को देख रहा है। जिनको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, शनि की दृष्टि 3, 7, 10 होती है। 1 सेकेंड, चैट कॉलम पे किसी ने कुछ लिखा है। जी रिटजी सही बता रहे हैं आप। सैटर्न देख रहा है, मंगल देख रहा है, यहाँ पे मंगल का मालिक मांगलिक योग भी बन गया मंगल के पोजीशन यहाँ पे होने से। तो वैदिक में हमारा प्रिडिक्शन क्या हो सकता है, डुअल प्लैनेट है, द्विस्वभाव का ग्रह है सेवेंथ हाउस में, शादी टूट भी सकती है, शादी नहीं भी हो सकती है। प्लस शनि का दृष्टि है, शादी लेट हो सकती है, शादी में प्रॉब्लम आ सकते हैं। मंगल भी देख रहा है, शादी में प्रॉब्लम आ सकते हैं। जिनको वैदिक पता है, थोड़ा बहुत वैदिक पता है, तो ये रीजन हम वैदिक में बोल देते हैं कि अरे सेवेंथ हाउस तो अफ्लिक्टेड हो गया। शनि अपनी राशि को, भले अपने घर को देख रहा है, शनि सेवेंथ हाउस का मालिक बन के दुश्मन की राशि में बैठा है, तो शनि का खुद का पोजीशन अच्छा नहीं है। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सभी से, अगर कुछ हो सके तो चैट कॉलम पे कमेंट करना अभी फिलहाल थोड़ा सा होल्ड कर लें। यस आपको आता है, आप सही आंसर दे रहे हो, बट थोड़ा सा मेरा भी सुन लो। थैंक यू। तो वैदिक के एंगल से तो मैंने बता दिया, चलो ये शनि का सेवेंथ हाउस पे इन्फ्लुएंस है, डुअल प्लैनेट वहां पे बैठा हुआ है, मंगल की दृष्टि आ रही है, सेवेंथ हाउस का जो मालिक है 11 नंबर की राशि है वो शनि है, शनि अपने दुश्मन सूर्य की राशि में बैठा है, और 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो 6th हाउस का भी लॉर्ड है। तो वैदिक में तो बहुत सारा देख लिया, वो खराब भाव का भी स्वामी है, खराब भाव खराब होकर अपने घर को देख रहा है, यानी कि मैरिज का सवाल आया तो मैं वैदिक में बताऊंगा यस ये मैरिज होगी, बट हो सकता है कि मैरिज लाइफ में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बट हमारा आज का डेट एजेंडा क्या है, केपी एस्ट्रोलॉजी। वैदिक से तो मैंने बता दिया यस देयर इज सम प्रॉब्लम, ये जिनकी भी कुंडली है उनके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, यस ये प्रॉब्लम है। अब मुझे केपी से फाइंड आउट करना है।
सवाल क्या है, सेवेंथ हाउस का सवाल है, तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना। जो कस्पल सिग्निफिकेटर्स हमने देखे, तो सेवेंथ हाउस का जो सवाल है, तो ये मेरा सेवेंथ हाउस हुआ। ठीक है। मुझे शादी के लिए दो प्राइम नंबर्स चाहिए, वो है 2, 7, 11। दिस इज माई फैमिली, दिस इज माई मैरिज एंड दिस इज माई विश फुलफिलमेंट। अगर मुझे कैसे भी करके 2, 7, 11 मिल जाए, सेवेंथ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड और उसका नक्षत्र लॉर्ड और उसका सब लॉर्ड मुझे 2, 7, 11 दे दे, तो शादी होगी। ठीक है। तो अब मैंने पहले ढूंढा, ये सब कुछ सॉफ्टवेयर में रेडीमेड है, कैसे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया सिग्निफिकेटर्स कैसे देता है। अब मैंने ढूंढा सेवेंथ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड कौन है, शनि है। देखो यहां पे ये कॉलम देखो, शनि है। 1 सेकेंड। ठीक है। शनि है, शनि, शनि की स्क्रिप्ट क्या है, यहां पर है शनि की स्क्रिप्ट। शनि किसकी राशि में है, किसके नक्षत्र में है, किसके सब लॉर्ड, शनि का सब लॉर्ड कौन है और सब लॉर्ड कौन है। अब यहां पे आपको क्वेश्चन आएगा कि शनि तो सूर्य की राशि में है, यहाँ पे बुध कैसे हो गया। यहाँ पे देखो कस्पल कुंडली में शनि को बाजू में 6 लिखा है, वो केपी कुंडली में, कस्पल कुंडली में वो बुध की राशि में चला गया है, इसलिए यहाँ पर आपको एस्ट्रोलॉजी में ये भी मिल जाता है करके। कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन, मेरा शादी का हाउस कौन सा, सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड कौन है, शनि है। शनि मुझे 2, 7, 11 देगा कि नहीं देगा। अब शनि 2, 7, 11 कैसे देगा, ये सारे सिग्निफिकेशन से देगा। शनि खुद बैठा किधर है, फर्स्ट हाउस में बैठा है। शनि का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, स्टार लॉर्ड ऑक्यूपेंसी देखें, शनि का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, जुपिटर। जुपिटर खुद कहां पे बैठा हुआ है, 12 में। शनि का, सॉरी, सूर्य उसका नक्षत्र लॉर्ड है, यहां पर आएगा, सॉरी सॉरी, जुपिटर नहीं होगा। सूर्य खुद कहां पे बैठा है, शनि का नक्षत्र लॉर्ड सूर्य है, वो खुद कहां पे बैठा हुआ है, 6th हाउस में। तो मुझे क्या सिग्निफाई मिला, यहां पे 6 मिला। दूसरा, शनि की खुद की ऑक्यूपेंसी, यहां पे ये गलत था, शनि की खुद की ऑक्यूपेंसी क्या है, फर्स्ट हाउस है। शनि का जो स्टार लॉर्ड है सूर्य, वो किस भाव का मालिक है, वो भी फर्स्ट हाउस का मालिक है। 5 नंबर की राशि यहां पर। और शनि कौन कौन से भाव का मालिक बन रहा है, 7 नंबर का मालिक बन रहा है और 6 नंबर का भी मालिक बन रहा है। सात और छठे भाव और 7 भाव का मालिक बन रहा है। तो मुझे वो यहाँ पर ओनरशिप के नाम पे मुझे 7 भी दे रहा है और 6 भी दे रहा है। अब शनि का सिग्निफिकेटर देखो, 1, 6, 7, क्लियर। यहाँ पे स्ट्रांगली सेवेंथ हाउस के कस्बल सब लॉर्ड ने 7वां भाव दे दिया है, डायरेक्ट 7वां भाव दे दिया, यानी कि क्या मैं बोलूंगा, शादी होगी। 2, 7, 11 में से 7 तो दे दिया, प्राइमरी हाउस दे दिया है इसने, तो शादी मेन जो मुझे बता रहा है, आउट ऑफ दिस 3 हाउसेज मेरा प्राइमरी हाउस क्या है, ये है। 7 भी मिल गया तो यस, इवेंट को मैं बोल सकता हूँ समवॉट इवेंट होगा। लेकिन शनि ने साथ साथ कौन सा हाउस को सिग्निफाई किया है, 2 हाउस सिग्निफाई नहीं किया है, 11th हाउस को सिग्निफाई नहीं किया है, शनि ने छठा हाउस सिग्निफाई किया है, मैरिज से 12वां। केपी का और एक रूल, आपके जिस भी हाउस का
सवाल है। उस हाउस का सिग्निफिकेशन अगर उससे 12वां अगर आ जाए तो या तो नेगेट हो। अब यहाँ पे नेगेट होने के चांसेस कम है, लेकिन शादी टूटने के चांसेस है, बिकॉज 6th हाउस इज स्ट्रांगली दैट हाउस जो डिवोर्स करा सकता है, सेपरेशन करा सकता है, या किसी ना किसी तरीके से मैरिज भंग कर सकता है। और ये जातक का मैरिज भंग हुआ है। गॉट माई पॉइंट? मुझे 2 7 11 में से 7th हाउस प्राइमरी चाहिए, ऑफकोर्स 2 भी चाहिए। अब थोड़ा सा और डिटेल में मुझे जाने के लिए मैं क्या करूंगा, शनि किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? सूर्य के। उसका नक्षत्र लॉर्ड, हमने पहले ही बोला, प्लैनेट अकेला रिजल्ट नहीं देगा, प्लैनेट अपने नक्षत्र लॉर्ड का भी रिजल्ट देगा। तो चलते हैं सूर्य की तरफ। सूर्य का कहाँ गया स्क्रिप्ट? सूर्य का स्क्रिप्ट ये है, ठीक है। सूर्य की अब हम यहाँ पे डायरेक्ट जाते हैं। सूर्य कौन कौन से हाउसेस को सिग्निफाई करता है? सूर्य फर्स्ट हाउस को सिग्निफाई करता है, सूर्य 6th हाउस को सिग्निफाई करता है, और सूर्य 12th हाउस को सिग्निफाई करता है। दैट अगेन मुझे एक बड़ा नेगेटिव आंसर मिला, 6 and 12। 6th हाउस इट कुड बी डिवोर्स, ब्रेकेज ऑफ मैरिज। 12th हाउस लीगल मैटर्स, यस, ये जिन भी व्यक्ति की ये कुंडली है उनका डिवोर्स हुआ, और डिवोर्स कोर्ट कचहरी के मामले में हुआ। प्लस शनि का सब लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड ने तो, शनि ने खुद ने रिजल्ट दिया 7 नंबर देकर, शादी हो गई। बट शादी कैसी हुई? उसके नक्षत्र लॉर्ड ने दे दिया खराब। शनि का खुद भी तो सिग्निफिकेंस छठे पे था, लेकिन शनि के नक्षत्र लॉर्ड ने भी नेगेटिव रिजल्ट दिया। शनि के नक्षत्र लॉर्ड ने 7 नंबर नहीं दिया है। शनि के नक्षत्र लॉर्ड ने 2 7 11 में से कोई एक नंबर नहीं दिया। सिंस प्राइमरी हाउस का लॉर्ड जो है कस्बल सब लॉर्ड, उसने साथ दिया, शादी हुई है। इसी शनि का जो नक्षत्र लॉर्ड सूर्य था, उसने शादी के लिए मना कर दिया, लेकिन शादी के नेगेटिव रिजल्ट्स भी दिए हैं, छठा भाव और 12वां भाव दे दिया। अब थोड़ा और डीप डाइव करो, केपी में यही इंपॉर्टेंट है। शनि का जो सब लॉर्ड है गुरु, जुपिटर, वो क्या दे रहा है? जुपिटर क्या दे रहा है? 5 6 8 12। 5 दिया, 6 दिया, 8 दिया, 12। इनमें से कोई भी हाउस 2 7 11 वाला हाउस है? इनमें से कोई भी हाउस शादी को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि नेगेट करता है अगेन। 6 नंबर नेगेटिव रिजल्ट, 12 नंबर नेगेटिव रिजल्ट, 8 नंबर यानी कि अष्टम भाव क्या है? ऑब्स्टेकल्स। दैट मीन्स मेरे शादी में ऑब्स्टिकल्स हुए हैं। प्लस थोड़ा सा कंसेप्ट को थोड़ा सा अलग करके भी बता रहा हूं, 5th हाउस का कस्बल सब लॉर्ड भी सैटर्न है, और यहाँ पे 5 नंबर भी आया है। ये लव मैरिज थी इस जातक की। 5th हाउस शोज लव मैरिज, 5 नंबर सिग्निफाई कर दिया था। 5th हाउस का कस्बल सब लॉर्ड सैटर्न है, ये लव मैरिज था। आगे जाके मैरिज खराब हुआ, कोर्ट कचहरी तक पहुंचा, डिवोर्स फाइल हुआ, एंड इवेंचुअली आज के डेट में डिवोर्स्ड है। इनका सेकंड मैरिज का कोई इरादा है नहीं, बिकॉज अगर सेकंड मैरिज हम देखें, जुपिटर 9th हाउस का कस्बल सब लॉर्ड जुपिटर हमने ऑलरेडी देखा, वो भी कुछ 9th हाउस को सिग्निफाई नहीं कर रहा, वो 9 से 12वें को सिग्निफाई कर रहा है, 8th हाउस। दैट मीन्स अगर अगर बाई चांस ये जातक सेकंड हाउस सेकंड मैरिज भी करे, तो पॉसिबिलिटी है वो सेकंड मैरिज भी खराब हो जाए। एंड राइट नाउ दिस पर्सन ये सेकंड शादी के किसी भी उसमें है नहीं। अब और एक इसी व्यक्ति के एक और एक कंसेप्ट में बताता हूं, क्वेश्चन के हिसाब से। मैरिज का तो पता चल गया, क्लियर हो गया। प्रॉपर्टी का योग, प्रॉपर्टी का योग, अब वैदिक से चले जाते हैं, यही कुंडली है, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर्टी का योग, हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी में प्रॉपर्टी कहां से देखते हैं? 4th हाउस से देखते हैं, मकान का कारक। मलय राज्य जी, अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप कुछ स्क्रीन पे प्लीज कुछ ना करें।
प्रॉपर्टी का योग हम कैसे देखते हैं? फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो वैदिक के एंगल से चले जाते हैं फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस का मालिक कौन है? वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का मालिक कहां पे बैठा है? 12वें बैठा है। किसके साथ बैठा है? राहु के साथ बैठा है। इट इज समवेयर द लॉर्ड ऑफ दैट हाउस सिटिंग इन 12th हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप। वैदिक एंगल से लॉस है। प्रॉपर्टी से लॉस हम लोग वैदिक में बोल देते हैं। अच्छे मालिक जो है वो नहीं है, अच्छे भाव में नहीं है। वैदिक से एक प्रिडिक्शन आया। अब हम केपी में जाते हैं। केपी में अगर हम देखते हैं यही फोर्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड क्या देता है, तो फोर्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड कौन बन रहा है? मून। मून का सिग्निफिकेशन देखो। 3, सॉरी, 3, 7, 8, 10, 12। मुझे हाउस खरीदने या प्रॉपर्टी का सुख मुझे फोर्थ हाउस से देखना है, लेकिन मेरा फोर्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड खुद क्या सिग्निफाई कर रहा है? हाउस नंबर 3। यानी कि जो हाउस का मैं सवाल कर रहा हूं उससे पिछला हाउस पहला सिग्निफिकेशन दे रहा है, विच इज अगेन नॉट गुड। दूसरा सिग्निफिकेशन 7th हाउस दिया, तीसरा सिग्निफिकेशन 8th हाउस है, ऑब्स्टेकल्स। 10th हाउस ओके, 12th हाउस अगेन लॉसेस। और सच में इस व्यक्ति ने अपने डिवोर्स जब हुआ, अब यहाँ पे 7th हाउस के साथ जुड़ा है, मैरिज के साथ कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी का योग बना नहीं बना, इनका खुद का प्रॉपर्टी भी बेचना पड़ा व्हेन जब कोर्ट मैटर में, डिवोर्स का मैटर कोर्ट में था, तब इनको अपने प्रॉपर्टी से भी सुख नहीं मिला। तो इस तरह से केपी एस्ट्रोलॉजी में आपको सिर्फ ये जानना होता है कि आपको कौन से हाउस से आंसर मिलेगा, डेफिनेटली वो हम पढ़ेंगे। सिग्निफिकेशन क्या होते हैं, वो हाउस के सिग्निफिकेशन पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। पॉजिटिव मीन्स जैसे मैरिज के लिए 2, 7, 11, और मैरिज के नेगेटिव हाउसेज में क्या था? 1, 6, 10, उससे ही 12वां। तो हमने इसी केस में देखा मैरिज हुआ, क्यों मैरिज हुआ? 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड शनि वो खुद 7वें भाव को सिग्निफाई कर रहा है, 7th हाउस का लॉर्ड भी बन रहा है। वैदिक के एंगल से भी देख लिया, केपी के एंगल से भी देख लिया, लेकिन वो साथ साथ छठे भाव का भी मालिक है, छठे भाव को भी सिग्निफाई कर रहा है। प्लस ये शनि का क्वालिटी, नक्षत्र लॉर्ड सूर्य उसका दुश्मन। सूर्य खुद छठे भाव में बैठा है। वैदिक में हम लोग बोलते हैं राशि परिवर्तन करके बैठे हैं, लेकिन नुकसान कर रहा है। दुश्मन एक दूसरे घर में बैठे हैं, नुकसान कर रहे हैं। वैदिक केपी में क्या है? उसका नक्षत्र लॉर्ड, शनि का नक्षत्र लॉर्ड, अगेन गिविंग नेगेटिव रिजल्ट फॉर मैरिज। नो पॉजिटिव हाउसेज सिग्निफाइड बाय सन फॉर मैरिज। तो ये जातक का मैरिज हुआ, जातक का मैरिज ब्रेक भी हुआ। सेकंड मैरिज का कोई अभी फिलहाल चांस नहीं है, एंड ही इज नॉट इनटू मूड आल्सो, बिकॉज सब कुछ दाव पे लग चुका था फर्स्ट मैरिज ब्रेक होने टाइम। हमने प्रॉपर्टी का भी योग देखा, हमने प्रॉपर्टी का भी योग देखा। साथ ही साथ और एक देखो, अगर हम हेल्थ की बात करें, एट प्रेजेंट ये व्यक्ति हेल्थ से उतना अच्छा नहीं हो रहा, हेल्थ इनकी बिगड़ी है। तो हेल्थ हम लोग 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस देखते हैं। तो यहाँ पे 6th हाउस का सिग्निफिकेटर वीनस है, 8th हाउस का सिग्निफिकेटर वीनस है। वीनस क्या क्या सिग्निफाई कर रहा है? नंबर 2, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 10, 11। बीमारी के लिए 1, 6, 8, 12। रिकवरी के लिए 5, 11, 7। तो एट प्रेजेंट ये व्यक्ति बीमार है, बट बच जाएगा, बीमारी से रिकवरी मिलेगा, बिकॉज 11 नंबर है रिकवरी है, 7 नंबर है रिकवरी है। ये बार बार बीमार पड़ता है, रिकवरी भी हो रहा है, स्पेशली आफ्टर मैरिज। डेफिनेटली विथ ऑल दैट बेरिंग ऑल द लॉसेस, मेंटली ही हैज सफर्ड अ लॉट। अब मेंटल सफर्ड मैंने बता दिया, तो 12th हाउस का कस्पल सबलॉट देखो, वैदिक का भी एंगल आ जाएगा यहाँ पर। मेंटली सफर करना कौन देगा? मून देगा। और यहाँ पे 12th हाउस, मेरा खुद का लॉस, मेंटल लॉस कौन हो सकता है?
12th हाउस से। 12th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड कौन है? मून। मून क्या सिग्निफाई कर रहा है? 3, 7, 8, 10, 12। 8 एंड 12 बहुत बड़ा मेजर हाउसेस, जो डेफिनेटली इस व्यक्ति का फिजिकल इलनेस से ज्यादा मेंटल इलनेस ज्यादा है। ये बीमार पड़ रहे हैं, रिकवरी हो रहा है, बार बार टेंशन और जो झटके लाइफ में खाए हैं, जिसके कारण वो अभी बार बार बीमार पड़ रहा है, रिकवर भी हो रहा है, मेंटली ज्यादा अपना कॉन्फिडेंस खो चुका है। सो इस केस स्टडी में हमने ओवरऑल हमने मैरिज देखा, मैरिज हुआ, ब्रेक हो गया। हमने प्रॉपर्टी का सुख देखा, प्रॉपर्टी का सुख टूटा, वो देखा। मेन तो प्रॉपर्टी थी इनके पास, भाई इनहेरिटेंस थी, खुद की बनाई हुई नहीं थी, और खुद बना भी नहीं पाएगा। आज के डेट में वो रेंटेड हाउस में रह रहा है। सिंपल है, वो इसलिए नहीं बना पाएगा क्योंकि यहाँ पर, सॉरी, जो 4th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड है मून, वो स्ट्रांगली 3 नंबर दे रहा है, 8 नंबर दे रहा है। कोई बड़ा लोन करके इन्वेस्टमेंट करके यहाँ से ले भी ले, बट ईएमआई रिपेमेंट के लिए ऑब्स्टेकल्स देगा। क्वेश्चन आ सकता है अभी, सर इसका पैसा कैसे होगा? तो सेकंड हाउस धन का भाव, सेकंड हाउस का मालिक वीनस, वीनस क्या दे रहा है? 2 नंबर दे रहा है, पैसा है इसके पास, पैसा था तब तो कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस था, फैमिली था, फैमिली से पैसा, फैमिली का पैसा था। ही इज इन्वॉल्व इन टू बिजनेस ऑल्सो, 7 नंबर दिखा रहा है, 10 नंबर दिखा रहा है, बिजनेस में इन्वॉल्व है। बाई फाइनेंशियल्स इतना खराब नहीं है जितना हेल्थ खराब है, मैरिड लाइफ खराब है, और प्रॉपर्टी जो टूटा वो। इन डिवोर्स ही हैज टू गिव सम मनी, जिसके लिए उसको प्रॉपर्टी बेचना पड़ा, बिकॉज इट वाज डिमांडेड कि या तो प्रॉपर्टी दे दो या प्रॉपर्टी बेच के मेरा शेयर दे दो बाय हिज वाइफ। सो केपी एस्ट्रोलॉजी और वैदिक, आई होप दोनों ही एंगल से आपको मैंने क्लियर कर दिया है। प्रॉपर्टी का योग था, प्रॉपर्टी का मालिक मंगल 12वें बैठा, लॉस में है, डेफिनेटली कभी ना कभी प्रॉपर्टी से लॉस होगा। वैदिक एंगल से मैरिज अगर देखे तो 7th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में बैठा हुआ है, दुश्मन की राशि में। 7th हाउस के ऊपर खुद कितना बड़ा सिग्निफिकेंट मेलेफिक इम्पैक्ट है, शनि का देखना, राहु मंगल का देखना, मांगलिक योग होना। तो वैदिक से भी हमने देखा, केपी से भी हमने देखा। द बेसिक आई वांटेड टू से कि वैदिक भी सही है, केपी भी सही है। वे केपी सही है तो वैदिक गलत है, ऐसा नहीं है। वैदिक सही है तो केपी गलत है, ऐसा नहीं है। हमने वैदिक से हमने कुछ रूल्स अप्लाई किए, केपी में भी कुछ रूल्स अप्लाई किए, लेकिन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। 2, 7, 11 दिया, मैरिज हो गया, लेकिन साथ में 6 नंबर दिया, मैरिज टूटा। एज सिंपल एज दैट। इसके अलावा केपी में कोई मेजर रूल्स नहीं है। यू ओनली नीड टू टेक कि सिग्निफिकेशन पॉजिटिव वाले हैं या नेगेटिव वाले हैं, दैट्स इट। दिस इज केपी। केपी यही है, स्टार्ट टू एंड यही केपी है। और जो केपी का अब हमारा जो कोर्स आने वाला है, उसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे वो भी एक बार थोड़ा जान लेते हैं। केपी का जो हमारा अभी जो कोर्स आ रहा है, वहां पे डेफिनेटली जो लोग, आप लोग में से काफी लोग ने लिखा था कि बिगिनर्स हो, आप में से काफी लोगों को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं होगी, तो डेफिनेटली वहां पर इंट्रोडक्शन टू एस्ट्रोलॉजी होगा। एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स हम कवर करेंगे। 9 प्लैनेट्स क्या है, 12 साइंस क्या है, 12 हाउसेस क्या है, प्लैनेट्स के एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। अब केपी का मैक्सिमम बुक्स अगर आप बाहर में रिफर करोगे तो साउथ इंडियन ऑथर्स ने ज्यादा लिखा है, तो वहां पर साउथ इंडियन चार्ट ज्यादा बुक्स में होंगे। तो यू शुड ऑल्सो वेल वर्स विद नॉर्थ इंडियन चार्ट एंड साउथ इंडियन चार्ट। कुछ अलग नहीं है, बस फॉर्मेट अलग है। जोडिएक सिस्टम, नक्षत्र सिस्टम, कॉन्स्टलेशंस। क्या केपी में कोई वक्री ग्रह का कुछ इंपॉर्टेंस है? नहीं है। कंबस्ट ग्रह का कोई इंपॉर्टेंस है? नहीं है। ये हम देखेंगे। प्लैनेट का एक्सॉल्शन होना, डेबिलेशन होना, केपी में अगर मैं रफली बता दूं, केपी में इतना कुछ एक्सॉल्शन, रेट्रो, कंबस्ट का उतना मैटर नहीं करता जितना वैदिक में हम उसको सब कुछ लेते हैं। फिर बाद में बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी समझने के साथ साथ हम केपी का बेसिक समझेंगे। केपी के सब डिवीजन ऑफ नक्षत्र कैसे कैलकुलेट हुआ, सबलॉर्ड कंसेप्ट क्या है, उसमें से एक कैलकुलेशन मैंने आपको आज बता दिया। रूलिंग प्लैनेट का कंसेप्ट क्या होता है, दशा सिस्टम क्या होती है, जिसमें अभी टाइमिंग ऑफ इवेंट विच इज मोर इंपॉर्टेंट। मेरा शादी है 2, 7, 11 बता दिया, लेकिन टाइम कब आएगा? तो जहां पे अगेन दशा सिस्टम जो वैदिक से ही है, वो दशा सिस्टम में
जिस प्लानेट की दशा चल रही है उसके सिग्निफिकेशन चेक करेंगे। डीबीए फैक्टर, दशा भुक्ति अंतर जो मैंने बताया वो हम देखेंगे। प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशन केपी में हम और डिटेल में देखेंगे वैदिक के साथ साथ। सिग्निफिकेटर ऑफ हाउसेज, हर एक हाउस को ग्रुपिंग ऑफ हाउसेज जो बोला जाता है, हर एक भाव का अपने साथ कौन सा पॉजिटिव ग्रुप है, कौन कौन सा नेगेटिव ग्रुप है, वो हम देखेंगे। हर एक जोडिएक साइन क्या सिग्निफाई करता है, कि केपी में जिस तरीके से हम प्रिडिक्शन करते हैं वो उसके रूल्स क्या है। हर एक रूल, अब बेसिक रूल तो हो गए, बट हर एक सिग्निफिकेटर को क्या रूल लागू होगा। जैसे अभी हमने देखा 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड सैटर्न 6th हाउस को भी सिग्निफाई कर रहा था, तो अपने से 12वां तो वो वाला रूल है। अपने से मल्टीप्लाई, फर्स्ट मैरिज 7th हाउस से, अपने से मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करूंगा तो 9, सेकंड मैरिज मेरा 9th हाउस से देखा जाएगा। मैं खुद 1st हाउस, मेरा छोटा भाई 3rd हाउस, मेरी बड़ी बहन 11th हाउस। ऐसे कुछ रूल्स हैं। राहु केतु के सिग्निफिकेटर और राहु केतु को केपी एस्ट्रोलॉजी में कैसा उसको माना गया है। टाइमिंग ऑफ इवेंट्स जो दशा के ऊपर, दशा प्रवेश पद्धति जो है उसको हम देखेंगे। इसकी केस स्टडी हम देखेंगे। ये कोर्स की सबसे बड़ी हाईलाइट ये है, वी आर गोइंग टू डू एक्सटेंसिव केस स्टडीज। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको बेसिक पढ़ा के या एडवांस पढ़ा के या थियरी नॉलेज पढ़ा के मैं छोड़ना नहीं है मेरा काम। मेरा काम है कि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आप केपी को और बेहतर प्रोफेशनली प्रैक्टिस करें, जिसके लिए हम डेफिनेटली जैसे आज केस स्टडी ली तो वैसे ही हम कुछ केस स्टडी, एक्सटेंसिव केस स्टडीज लेंगे। केपी के सॉफ्टवेयर अगर आपके पास कोई है, जैसे एस्ट्रोसेज में अगर आपके बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल मैं मुंबई में बैठा हूं और आप में से कुछ लोग दिल्ली में हैं, सेम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं बट कुछ सेटिंग में कुछ चेंजेस होंगी, तो हमारा सबलॉर्ड लेवल पे चेंजेस आ सकता है। तो केपी के सॉफ्टवेयर में जो सेटिंग्स होती है वो मैं बताऊंगा साथ ही साथ सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए। फिर बाद में हम केपी के हर एक जीवन के हर एक पहलू पे आएंगे, आयुष्य के लॉन्जिटिविटी, मैरिज, फॉरेन ट्रेवल, मेरे नसीब में गाड़ी होगी, अच्छी गाड़ी होगी, सेकेंड हैंड गाड़ी होगी, हायर एजुकेशन होगा, बेसिक एजुकेशन होगा या पढ़ा लिखा नहीं होगा, जेल यात्रा होगी, हॉस्पिटल की यात्रा होगी नहीं होगी, कोर्ट केस होगा नहीं होगा, प्रॉपर्टी आएगी नहीं आएगी, प्रॉपर्टी बिकेगी, जो प्रॉपर्टी है वो बेचना चाहता हूँ, हेल्थ अच्छी होगी, सबसे बड़ा बात हेल्थ कैसी रहेगी, सेविंग्स कैसा रहेगा, बिजनेस करूंगा या सर्विस करूं, ये क्वेश्चन आता है। रूलिंग प्लैनेट्स केपी में क्या है उसके थ्रू कैसे प्रिडिक्शंस करते हैं। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बहुत लोग बहुत बड़ा टॉपिक करके केपी के मेन कोर सब्जेक्ट को खत्म कर देते हैं। यहाँ पे बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कुछ इंट्रोडक्शन में मैं दूंगा कि जैसे मान के चलो अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं है, या सॉरी टाइम ऑफ बर्थ सही नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत रेक्टिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, उसके रूल्स क्या है वो हम देखेंगे। होरारी, अगेन होरारी को भी केपी के साथ जोड़ के केपी का मूल सब्जेक्ट को साइड में रख के होरारी की तरफ चले जाते हैं, तो होरारी का इंट्रोडक्शन और प्रिडिक्शन मेथड हम देखेंगे। एंड द बिगेस्ट डिफरेंस ऑफ अर्लियर बैच ऑफ केपी एंड दिस बैच ऑफ केपी वुड बी केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ मेडिकल्स को जोड़ना, केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ मुहूर्त को जोड़ना, हर एक पहलू के मुहूर्त को जोड़ना। मैं यहाँ पे कोई अलग से मुहूर्त का क्लास नहीं लूंगा। केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अगर आपके पास कोई मुहूर्त का नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, मुहूर्त अगर आपको निकालना है तो केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, होरारी नहीं सर पूरा कंप्लीट नहीं होगा, के लिए वो पूरा टॉपिक ही अलग होगा, बट होरारी क्या है कैसे यूज करते हैं वो हम डेफिनेटली देखेंगे। तो मुहूर्त के रूल्स क्या है, केपी के अकॉर्डिंगली रूल्स क्या है, मैटर्स रिलेटेड टू फर्स्ट हाउस और मुहूर्त, मैटर्स रिलेटेड टू सेकंड हाउस, नया कोई प्रोजेक्ट चालू करना है, अब सेकंड हाउस मेरा सेविंग्स है, नया एफडी शुरू करूं नहीं करूं, बैंक अकाउंट ओपन करूं तो कौन से मुहूर्त में करूं, मुहूर्त विथ केपी। मैटर्स रिलेटेड टू थर्ड हाउस और उसका मुहूर्त, क्या थर्ड हाउस इज माय डॉक्यूमेंट, कोई नया डॉक्यूमेंट साइन करना है, जॉब के लिए अप्लाई करना है, अब आजकल तो हम फिजिकल जॉब वैसे नहीं करते, ऑनलाइन करते हैं, तो निकालो, वैसे मुहूर्त नहीं मिलता, केपी के हम थर्ड हाउस से मुहूर्त निकालेंगे। मैटर्स रिलेटेड टू फोर्थ हाउस, गृह प्रवेश, व्हीकल परचेज, मैटर्स रिलेटेड टू फिफ्थ हाउस, एजुकेशन और उसका मुहूर्त पहला, वैसे हमारे 16 संस्कार में से तो हमें बताया गया है कि पहला अक्षर ज्ञान कब देना है, लेकिन अगर मान के चलो अगर मुझे अभी आगे जाके कुछ और पढ़ाई करनी है तो मैं कब से स्टार्ट करूं, कोई दशा अंतर सही आ रही कि नहीं आ रही है, या करंट पीरियड जो है मेरा सही है कि नहीं, बेस्ड ऑन डेट मैटर्स हम देख सकते हैं। मैटर्स रिलेटेड टू 6,000 मुहूर्त,
जॉब के लिए अप्लाई किया थर्ड हाउस से, जॉब लग गया, सिक्स्थ हाउस से जॉब लग गया। अब मैं सिक्स्थ हाउस के मुहूर्त को देखकर जॉब पे कब जाऊं, या फिर अगर मुझे किसी सबॉर्डिनेट को हायर करना है तो कब हायर करूं। मैटर्स रिलेटेड टू सेवेंथ हाउस, मैरिज, बिजनेस पार्टनरशिप। मैटर्स रिलेटेड टू 7,000 मुहूर्त, 8,000 मुहूर्त, इनहेरिटेंस विल कभी फाइल करूं। किसी के ऊपर केस फाइल करना है तो कौन से मुहूर्त में करूं। आज वाइफ से झगड़ा करना है या हस्बैंड से झगड़ा करना है, कौन से मुहूर्त में करूं। मैक्सिमम पीपल वुड बी इंटरेस्टेड इन दिस ऑल्सो, ताकि रिजल्ट हमारे फेवर में चला जाए। मैटर्स रिलेटेड टू 9,000 मुहूर्त, हायर एजुकेशन। मैटर्स रिलेटेड टू 10,000 मुहूर्त, न्यू बिजनेस। कोई पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना जाए, पॉलिटिक्स 10,000 से वीजा का काम अटका हुआ है, फॉरेन जाना है, फॉरेन सेटलमेंट। मैटर्स रिलेटेड टू 11th हाउस एंड मैटर्स रिलेटेड टू 12,000 मुहूर्त। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कब करना है, उस इन्वेस्टमेंट से मुझे लाभ होगा नहीं होगा, तो 11,000 12th हाउस के मुहूर्त विथ केपी के कंसेप्ट से हम ये देखेंगे। तो इस बार का जो हमारा बैच केपी का आएगा वो विथ ऑल सिग्निफिकेशन सेड एंड डन हम लोग मुहूर्त के एंगल से प्लस मेडिकल के एंगल से भी देखेंगे, प्लस इन डेप्थ केस स्टडीज, एक्सटेंसिव, एक्सक्लूसिव, वेर एवर पॉसिबल वी विल टेक। जो भी पार्टिसिपेंट रजिस्टर करेगा उनकी भी केस स्टडीज हम पॉसिबल होगी तो डेफिनेटली हम लोग लेंगे, ताकि आपके क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया जाए। केपी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आई वुड नॉट से प्रॉब्लम, बट केपी के सबसे बड़ा लॉजिक ये है, दे डोंट बिलीव इन रेमेडीज। क्यों? अब जब मैंने बता ही दिया कि मेरा इवेंट नहीं होने वाला, तो लोग बोलेंगे अब इवेंट नहीं होने वाला तो रेमेडीज। तो केपी का कोई वैसे रेमेडीज का कंसेप्ट नहीं है, बट केपी कहाँ से आया है, वैदिक से आया है। और याद रखो, अगर कोई अनटूवर्ड इवेंट होना है, मेरा एक्सीडेंट होना है, तो रेमेडी के तौर पे व्हाट आई कैन डू, मैं गाड़ी स्लो चलाऊंगा, एक्सीडेंट होगा, इम्पैक्ट कम होगा। तो डेफिनेटली रेमेडीज को भी हम टच बेस करेंगे। केपी में रेमेडी स्पेसिफिक नहीं दिया, दैट डजंट मीन कि केपी वाले रेमेडीज को मानेंगे ही नहीं। वी आर हियर। देखो क्वेश्चन जो हमारे पास लेकर आया है, जातक वो प्रॉब्लम लेकर आया है, हमें मालूम है, तो हम उसको ये नहीं बताएंगे कि तुम्हारी शादी इसलिए नहीं हो रही कि सेवेंथ हाउस का कस्पल लॉर्ड मना कर रहा है। वो बोलेगा वो तो मुझे मालूम है, आपका सेवेंथ लॉर्ड का कस्पल सब लॉर्ड हो या ना हो, वो तो मुझे मालूम है, मेरी शादी नहीं हो रही। सॉल्यूशन बताओ। तो देर शुड बी सम रेमेडीज जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हम देखेंगे, एंड मेनी अदर कंसेप्ट ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी। प्लस यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया है, प्राची जी विथ ऑल ड्यू योर परमिशन मैं बता देता हूँ, कहना इसे जो हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले। प्राची जी, 1 सेकेंड। प्राची जी, यस सर। हाँ, तो केपी एस्ट्रोलॉजी आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे। केपी एस्ट्रोलॉजी जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो एक साधना होती है, एक अलग साधना होती है। अगर वो करते हो तो डेफिनेटली आप केपी एस्ट्रोलॉजी में आप अच्छा काम कर सकते हो। जैसे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी करते वक्त आपको भगवान शिव शंकर का पूरा ब्लेसिंग्स होना चाहिए, सेम वे केपी एस्ट्रोलॉजी में भी उच्चिष्ट महागणपति, गणेश जी का ही एक नाम है, उच्चिष्ट महागणपति की साधना वो क्या होती है, वो कैसे होती है, ये हम इस कोर्स में देखेंगे। बिकॉज आफ्टर दिस कोर्स यू ऑल कैन बी बिकम केपी एस्ट्रोलॉजी आचार्य, जैसे कोर्स हम ये ला रहे हैं। कोर्स कैसे होगा? जूम पे लाइव होगा। दो जो नो, जो डिवाइन ग्रेस के प्लेटफॉर्म पे अदर कोर्सेज से जुड़े हुए हैं तो उनको पता ही है, जो नहीं, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनको मैं बता, जूम पे लाइव क्लासेस होंगी। डिटेल नोट्स आपको शेयर किए जाएंगे एप्लीकेशन और ग्रुप में। व्हाट्सएप सपोर्ट हमारा कंफर्म ग्रुप बनेगा, जहां पर व्हाट्सएप सपोर्ट 24/7 होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 बजे मैसेज करोगे 2 बजे रिप्लाई आएगा, बट डेफिनेटली कोशिश करेंगे 2 बजे अगर मैं जागा रहूंगा तो डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। मोबाइल ऐप पे आपको एप्लीकेशन मिलेगा, डिवाइन ग्रेस का जो मोबाइल ऐप है वहां पे वो एप्लीकेशन पे एक्सेस मिलेगा। इसी एप्लीकेशन पे आप अपने रिकॉर्डिंग्स, अपने पीडीएफ को भी व्यू कर सकते हैं। क्लास की रिकॉर्डिंग्स, मान के चलो कोई क्लास आपसे मिस हो गई है तो आपको क्लास के रिकॉर्डिंग्स नेक्स्ट डे, मैक्सिमम आपको नेक्स्ट डे पे मिल जाता है। प्लस इस कोर्स को होने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है, बीइंग डिवाइन ग्रेस बीइंग आईएसओ सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट, आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलता है।
ओवर टू प्राची जी। प्राची जी आप इफ यू कैन देन वी कैन टेक द डाउट्स। यस सर, डेफिनेटली। तो जैसे कि आप सभी लोगों को सर ने बताया कि केपी एस्ट्रोलॉजी का ये पूरा फुल फ्लेज कोर्स है जो कि बेसिक टू एडवांस एंड दिस इज द प्रोफेशनल कोर्स, यानी कि आप ये कोर्स करने के बाद एक प्रोफेशनल केपी एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं एंड अपने लिए आप क्लाइंट्स भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्लाइंट्स की कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं एंड दिस इज दी बेस्ट टॉपिक। अगर किसी को भी कंफ्यूजन होती है कि कहाँ से शुरू करना है ऑकल्ट साइंस में, तो आप केपी एस्ट्रोलॉजी से शुरू कर सकते हैं। अब इसके फीस पॉइंट पे आते हैं। इस कोर्स की फीस क्योंकि 11,000 रुपीज है, लेकिन आज के लिए जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे हैं उन सभी के लिए इसकी फीस 5500 रखी गई है, विच इज 50% फ्लैट डिस्काउंट, बट इट इज वैलिड ओनली फॉर टुडे 2 जुलाई, यानी कि अगले महीने के वेडनेसडे से क्लासेस शुरू होंगी रात को 9 बजे। हफ्ते में 3 दिन क्लास होने वाली है, टोटल 35 क्लासेस तक। ठीक है, तो 3 दिन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हर हफ्ते हम लोग रात को 9 बजे जूम पे लाइव क्लास लेंगे, उसकी बाद में क्लास की रिकॉर्डिंग एंड आपके साथ स्टडी मटेरियल भी शेयर किया जाएगा। एंड आई नो काफी लोग यहाँ पे बोलेंगे कि मैम इंस्टॉलमेंट कोई प्लान है या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इस कोर्स के लिए आप लोग अगर आज रजिस्ट्रेशन करते हैं देन ओनली दिस फीस इज वैलिड। 500 रुपीज पे करके आप लोग अपनी सीट बुक कर सकते हैं, बिकॉज वी विल बी टेकिंग वेरी लिमिटेड रजिस्ट्रेशन इन दिस कोर्स। तो सिर्फ 500 रुपीज पे करके सीट आप अपनी रिजर्व कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे का नंबर आपके स्क्रीन पे मेंशन है, क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हैं एंड स्क्रीनशॉट जो नीचे रेड कलर से मेंशन है 8130283244, इस नंबर पे जरूर शेयर कीजिएगा। देन वी विल कंफर्म योर रजिस्ट्रेशन एंड देन बैलेंस यू कैन पे बाय 2 जुलाई। तो ये सारी इसकी कोर्स डिटेल्स है। बहुत ही अच्छा कोर्स है। 35 क्लासेस में आप लोग केस स्टडीज भी सीखेंगे, प्रैक्टिकल भी सीखेंगे, व्हाट्सएप पे भी हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं एंड कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप सभी को प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा, जहाँ पे आपको सर्टिफाई किया जाएगा एज अ केपी एस्ट्रोलॉजर। तो डोंट वेट फॉर द कोर्स, आप अभी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, 2 जुलाई का वेट मत करना, क्योंकि सिर्फ आज ही 5500 की फीस वैलिड है। 11,000 इसका ओरिजिनल जो है फीस है। तो रजिस्टर करके आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर भेजें। पीडीएफ दिए जाएंगे, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, आपको क्लास की रिकॉर्डिंग दी जाएगी, एप्लीकेशन पे एक्सेस दिया जाएगा विच इज फॉर लाइफ टाइम एंड सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। प्राची जी कितने आशीष जी ने विचार व्हाट सर्टिफिकेट वी विल गेट। प्राची जी, आशीष जी ने लिखा है व्हाट सर्टिफिकेट वी विल गेट, तो डेफिनेटली आपको केपी एस्ट्रोलॉजी का कंप्लीट सर्टिफिकेट मिलेगा एंड दिस इज द बेसिक टू एडवांस्ड सर्टि कोर्स। कोई ऐसा अलग से इसके बाद कोई एडवांस लेवल का कोर्स नहीं आएगा यहाँ पर। पूरा केपी राइट फ्रॉम बेसिक ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी से लेकर केपी एस्ट्रोलॉजी के बेसिक से लेकर एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी पूरा यहीं पे एक एक ही अम्ब्रेला में मिलेगा। सो वी आर नॉट लाइक दैट इंस्टीट्यूट कि यहाँ पर हम लोग बेसिक लेके आए फिर अलग से वापस से हम एडवांस लेके आए, नो। रजनी जी रिकॉर्डिंग आपको 1 ईयर की तो गारंटी है, बट यस डेफिनेटली ये आपको एक्सेस आपको मिलता है, एप्लीकेशन पे आपको एक्सेस रहेगा। और जो भी एप्लीकेशंस में नोट्स अपलोड है वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। और कोई सवाल हो तो प्लीज रेज हैंड रेज करें। अजय जी आई गेस नो मोर डाउट्स। राजी जी, सो आई गेस सभी के ही डाउट्स कवर हो चुके हैं, किसी के कोई भी डाउट नहीं है तो क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। यस, क्लास की रिकॉर्डिंग जो है 2 मीडियम से प्रोवाइड की जाएंगी, व्हाट्सएप एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे लाइफ टाइम एक्सेस है, व्हाट्सएप पे एक्सेस 3 मंथ्स के लिए वैलिड रहेगा।
आशीष जी, आचार्य या प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर एक ही चीज है, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं तो आप अपने नाम के आगे आचार्य वर्ड लगा सकते हैं। जैसे कि आपने आशीष कुमार वर्मा नेम लिखा है, तो आप आचार्य आशीष कुमार वर्मा लिख सकते हैं, या एस्ट्रोलॉजर आशीष कुमार वर्मा लिख सकते हैं। सो ये चीज एक ही बात है, लेकिन जो सर्टिफिकेट आपको दिए जाएंगे दैट विल बी वैलिड फॉर योर फ्यूचर करियर। आप आगे कंसल्टेंसी दे सकते हैं, एंड वी आर ISO सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये सर्टिफिकेट आप प्रिंट आउट लेके आप आगे प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं। सर, कैन वी वाइंड अप द सेशन? यस मैम। थैंक ओके, यू। तो अभी हम लोग क्लास खत्म करते हैं, लेकिन ये क्लास जो है हम दोबारा रिपीट करने वाले हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में और भी चीजें जानना चाहते हैं, तो आप लोग अपने केपी एस्ट्रोलॉजी के ग्रुप में रहिएगा, लीव मत करिएगा, एंड ग्रुप का लिंक आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। आपके कोई भी नोन पर्सन हो जो केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, द डिवाइन रेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, इस ग्रुप में आ सकते हैं, उनको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो सी यू ऑल देयर इन नेक्स्ट सेशन, जो कि बहुत जल्दी आपके ग्रुप में अनाउंस हो जाएगा। तो टिल देन, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू। हरिओम टू ऑल। थैंक यू।